ओके, तो कर ठीक है नेक्स्ट। सर, थैंक यू सर। हाँ बहुत थैंक यू सर, बहुत अच्छी सर क्लास हुई बहुत सर, अच्छी बहुत क्लास थी, सीख। बहुत बहुत सीखने को मिला बहुत आज। अच्छा लग रहा है पढ़कर। चलो चलो आपका तो सर ऐसे लग रहा है क्लासेस खत्म नहीं होनी चाहिए। समय हाँ जी। समय का थोड़ा अभाव रहता है, फिर भी क्या मैं बाहर, आज भी मेरे को जाना था किसी जागरण में, मैं गया नहीं, कल जाऊंगा, इसलिए तो इसीलिए मैंने आज को अवॉइड किया था कि नहीं जाऊंगा। सर वो एक 5th डे का सेशन 1 रह गया था ना, जिसमें अरे करियर का देखा चुनाव। यार, वो रिकॉर्डिंग में है, जूम में मिलेगा तो मैं डालूंगा, पढ़ा है उसमें रिकॉर्डिंग में, है ना, जरूर। सर वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, वो फर्स्ट। हाँ देख लेता हूँ, देख लेता हूँ, मिल जाएगा सर, ठीक है ना। सर नेक्स्ट क्लास कब होगी, कुछ आइडिया? तो मैं मैसेज डालता हूँ कल, एक सेकेंड, 27 है। आज हम बात करेंगे, हमने लास्ट क्लास में जो है वो सूर्य के बारे में समझा था कि सूर्य कुंडली में किस तरह के परिणाम देता है, क्या बनता है, ठीक है ना। तो आपके पास जो भी कुंडलियां हैं उस पर भी चर्चा कर लेंगे। बाकी समय बचेगा तो अपन ऐसे भी देखेंगे, ठीक है, दो तरह से अपन नियम चलाएंगे। पहले तो वो कुंडलियां लेंगे जल्दी जल्दी जिनमें दसम भाव में, ठीक है ना, यानी कि दशमेश शनि, दशमेश शनि यानी कि आपके जन्म कुंडली के अंदर अगर 5 नंबर सिंह राशि अगर दसम भाव में आ रही है, और सूर्य जो है वो अलग अलग भावों में बैठा है, ठीक है ना, तो हम उसके परिणामों के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। फिर बाकी बचे टाइम में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो हमारा जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, कि सूर्य Recording in progress. है ना, चाहे वो दशमेश हो या नहीं हो, व्यापार पे या नौकरी पे वो किस तरह का इफेक्ट दे सकता है। मेन हमारा मकसद जो है ना वो 10th लॉर्ड से है, ठीक है। दोनों कुंडलियां इसलिए लेंगे कि आपको भी समझ में आता रहे चीजें, ठीक है ना। ओके, शुरू करते हैं इस चीज को। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ। लास्ट क्लास में आप सब लोग थे, नहीं थे तो आपको रिकॉर्डिंग मिल गई होगी यूट्यूब के ऊपर, और इस क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ओके, तो अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो है वो लास्ट क्लास में अपन ने कितना किया था, शायद मेरे हिसाब से सूर्य को सेकंड हाउस तक किया था। अगर किसी को याद है तो, मुझे याद नहीं, कई दिन हो गए, मैं बाहर था भी, बीच में फंस भी गया था कामों में। तो अगर शायद मेरे हिसाब से मैंने सेकंड हाउस किया था, है ना। अगर किसी को याद हो तो आप बता दीजिएगा, सेकंड हाउस तक किया था शायद। तो उस हिसाब से अपन इसको देख लेते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है। सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस किया था किसी ने बताया, सेकंड हाउस से लेते हैं। तो पहले अपन काम कर रहे हैं, सूर्य अगर दशमेश है, ठीक है ना, सूर्य अगर दशमेश है तो अपन वहां से शुरू करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, सूर्य अगर दशमेश है तो कैसे होगा, आप सबको पता है, ठीक है, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है ना। जैसे सिंह राशि लगन में आ रही है, ठीक है ना, तो सिंह राशि जब आपके 10th हाउस में आ जाती है, ठीक है ना, तो ये वृश्चिक लगन में आएगी। तो अगर अगर जो है वो 10th हाउस में सिंह राशि आती है तो दशमेश बन जाता है अपना सूर्य यानी कि सन। तो सन की जो पोजीशन है, सन की जो पोजीशन है वो कहाँ कहाँ जाती है, तो क्या क्या परिणाम, जैसे अभी आप देखोगे तो लगन में बैठी है। यही मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली का, जैसे हम नेक्स्ट मंथ अगर हम चले जाते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो हर 30 दिन के बाद अपनी राशि को परिवर्तन कर लेता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से ये सूर्य चलता है। तो आज की डेट में सूर्य जो है वो अभी लगन में यानी फर्स्ट हाउस में है। तो हमारा सिस्टम क्या है कि अगर आप लोगों की कुंडली में या आपके रिलेटिव कोई भी कुंडली है आपके पास, ठीक है ना, तो आपके पास है, तो उसमें आपको ये देखना है कि अगर आपका सूर्य दशमेश है, क्योंकि हम इसी थ्योरी पे काम करेंगे सारे। सूर्य दशमेश हो तो क्या होगा, मंगल दशमेश हो तो क्या होगा, शनि दशमेश होगा तो क्या होगा, यानी कि अलग अलग भाव में, 12 भाव में क्या होगा, इस चीज को लेके अपन चलेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार सारे ग्रहों के करेंगे, राहु केतु भी आ जाएंगे, ठीक है ना। वो तो जहां बैठ गए वही दशमेश है उनका, तो ठीक है ना, मतलब जो दसम भाव में बैठ गए वही दशमेश होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि राहु कभी, क्योंकि उसकी राशि नहीं है इसलिए वो दशमेश कहा नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो आपको इसी तरीके से इसको, तो आपको क्या होगा, सारे ग्रह आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आज अपन करते हैं सूर्य का सेकेंड हाउस में परिणाम। फर्स्ट हाउस अपन ने किया था, सेकेंड हाउस की प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि अगर किसी की जन्म कुंडली का सूर्य दशमेश है और अगर वो सेकेंड हाउस में बैठा है तो आप अपना हैंडराइज कर लीजिए
और वही करना जो एडवांस एस्ट्रोलॉजी का अनुभव रखता है, प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करना उसको आता है। प्लीज प्लीज, है ना, रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है ना। तो आप लोगों में से हैंड राइज करिए कि जिसकी कुंडली में या जिसके भी बच्चे या कोई भी व्यक्ति हो या उसके पास कोई क्लाइंट हो, उसकी कुंडली में अगर सूर्य अगर सेकंड दशमेश होके, 10th लॉर्ड होके सेकंड हाउस में बैठा है, तो वो जातक को बैंकिंग, फाइनेंस और अकाउंट से संबंधित लाभ देता है, ठीक है। टीचिंग देता है, कोचिंग देता है, ठीक है ना, ये सब लाभ योग बनाने के देता है। पब्लिक स्पीकिंग देता है, यानी कि पब्लिक में बोलना, क्योंकि सेकंड हाउस किसका है? सेकंड हाउस के बारे में बताइए, सेकंड हाउस किस किस चीजों का है, ठीक है ना, बताइए कि सेकंड हाउस किस किस चीजों का है। प्रतिभा जी के लिए पैसे का, धन, धन भाव है ये, ठीक है ना। पैसा नाम लिखिए, इसे धन लिखिए, क्योंकि धन में क्या है ना, बहुत सारी चीजें आती है। पैसा सिर्फ केस वाला पैसा आता है। धन में क्या होता है? पैसा, हीरे जवाहरात, आपके पास शेयर बॉन्ड, वो सारे आ जाते हैं, तो धन है वो। तो इसलिए सेकंड हाउस में वो सारी चीजें आती है। और बताइए, सेकंड हाउस फैमिली का भी है, प्लस वाणी का है, और अनुभव से दी जाने वाली कोचिंग सेंटर का है, कोचिंग सेंटर, ठीक है ना। तो आप समझ गए, यानी कि टीचिंग और कोचिंग। कोचिंग क्यों? कोचिंग कौन करता है मुझे आप बताएं। आप समझदार हैं सब लोग, है ना, आप बढ़िया कमेंट कर रहे हैं। कोचिंग कौन करता है? अपन पढ़ रहे हैं। आपको ज्योतिष आती है, आप इंटरनेट पे भी पढ़ते हो, किताबें पढ़ लेते हो, है ना, लेकिन आज आप मेरे से क्या कर रहे हो? स्पेशल एक कोचिंग ले रहे हो। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मुझे कुछ आता है, और उसके हिसाब से अपन कर पढ़ रहे हैं। तो सेकंड हाउस है अनुभव का। पढ़ाई में किस चीज का? अनुभव का, ठीक है ना। तो पढ़ाई के अंदर सेकंड हाउस अनुभव का है। तो आपको जो भी अनुभव है ना, उसकी जो पढ़ाई कराते हो, वो चीज आपका कोचिंग होती है। जैसे आप किसी की तैयारी करा रहे हो, मैथ्स की, इंग्लिश की, गणित की, है ना, या कोई भी थी, तो वो तो स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट टीचर, लेकिन वो लोग कहते हैं यार वो टीचर बहुत बढ़िया है, उसके पास चले जाओ, क्योंकि एक्चुअलिटी में उसके पास एक्सपीरियंस है। तो इसलिए टीचिंग है, कोचिंग सेंटर है। धन है, इसलिए बैंकिंग, फाइनेंस और अकाउंट सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। वाणी है, इसलिए क्या होगा? पब्लिक स्पीकिंग, सिंगिंग और वॉइस बेस्ड वर्क आ जाए, जैसे टेली कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक, या फिर अपन जो ये फोन करते हैं ना, कस्टमर केयर, वो सब आ जाते हैं। और अगर वहां पे होता है कैरियर, आप इसमें बना सकते हैं। अगर किसी का दसवें सूर्य होता है और वो बली हो या बली नहीं भी हो, बली हो या बली नहीं भी हो, अगर वो इन क्षेत्र में चला जाता है, तो आप ये माने कि उस जातक को 100% प्रॉफिट मिलने का योग बनता है, क्योंकि वो उस लाइन में चला गया जहां से वो धन कमा सकता है। समझ रहे हो बात को? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे जीवन की। अब उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं? देखो, दो, एक ग्रह के दो रिजल्ट होते हैं। दो मतलब, एक तो वो अपने एलिमेंट आपको देता है। सूर्य अगर सेकंड हाउस में होता है तो वो क्या करता है? वो व्यक्ति परिवार में जोड़ के चलता है, और परिवार में सबको जोड़ने की कोशिश करता है। यार इसको भी मैं, भाइयों को ले लूं, चाहे भाइयों ने गलती कर दी तो भी उसको एक पिता की तरह उस परिवार की पोषण करता है। कई बार कहते हैं यार हमारे बड़े भाई साहब थे, वो अब चले गए। अब वो जो चले गए, अब उनके चलने के बाद जो है वो जो है हमारी जो है, तो बड़े भाई थे, वो चले गए। अब वो चले गए तो क्या हुआ कि हमारी जो परिवार था वो बिखर गया, ऐसा हो गया, ठीक है ना, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, वो आपको दिक्कत देता है, ठीक है ना, वो आपको दिक्कत देता है, क्योंकि आपका जो सेकंड हाउस में सूर्य बैठा है, वो दो चीजें, एक तो कैरियर दिखाता है, दूसरा अपने रिजल्ट भी देता है। क्या देगा? जैसे धन की स्थिरता, परिवार की वजह से कैरियर पे असर, और वाणी में सफलता। तो सेकंड हाउस में किसी का बैठा है तो अपना हैंडराइज कर लीजिए, अगर दसमें होके। अगर किसी का ऐसे ही सूर्य बैठा है तो उसको नहीं करना है, उसका बाद में। पहले अपन ये करते हैं, पहले अपन पूरा कैलकुलेशन में दिमाग में बिठा लेते हैं, जब हम मैच्योर हो जाएंगे फिर अपन फलित कर देंगे हाथों हाथ, ठीक है ना। तो कोई नहीं है, कोई बात नहीं है, आपको आ गया। आगे अपन इसको सीख लेंगे, ठीक है ना। अब इसको फलित कैसे करना है, एक छोटा सा तरीका बता देता हूं, ठीक है ना। दशमेश कौन होता है? जरा बताएं कमेंट करके, दशमेश कौन होता है? चैट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी जल्दी, दशमेश कौन होता है? देखो, आप या तो मैं आपको समझा नहीं पाया, या फिर आपने सही नहीं लिखा होगा। 10th लॉर्ड तो है ही दशमेश, ये हिंदी में मैंने हिंदी में बोल दिया,
आपने इंग्लिश में लिख दिया, नहीं। दशमेश का मतलब है हमारा कर्म भाव। अब लिख दिया शनि। अरे शनि दशमेश है बाई नेचर, कालपुरुष की कुंडली में 10वें हाउस की राशि का मालिक, ठीक है। इसे दशमेश, वो सबको ही पता है, दशमेश दसम भाव का राशि का मालिक। कर्मेश कहो या फिर कर्म भाव कहो या हमारा काम के योग बनाने वाला ग्रह कहो, तो दशमेश जो होगा वो हमें क्या देगा, काम धंधे की लाइन देगा, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जैसे एक मंथ बढ़ाता हूँ इसका। अब देखिए, दशमेश जो है वो कौन है, सूर्य। वो चला गया सेकंड हाउस में, यहाँ पे बैठ गया धनु राशि में। तो अब हमें लास्ट क्लास में हमने जैसे रिजल्ट निकाला था, कोई बता सकता है इसके अंदर रिजल्ट कैसा आएगा? जैसे अभी तो हमने ये किताबें पढ़ ली, अब किताबें पढ़ने के बाद हम इसको रिजल्ट बता सकते हैं? कोई निकालने चाहता है? लास्ट क्लास में जिसने पढ़ा था, आप सब लोग एक्सपर्ट है, अगर कोई निकालना चाहता है। अब देखिए, आप फलादेश सीखना चाहते हैं, मैं आपको डायरेक्ट फलादेश पे लेके आया हूँ। अगर आप अपने को इतना कमजोर समझोगे तो ये क्या है, ये आप लोगों का जो है वो, ये माने कि आप लोग गलती कर रहे हैं। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसी गलती आप आप किससे जो है वो चिंतित हो रहे हैं, मेरे से या किसी और से? आप शंका बिल्कुल ना करिए। कोई ऐसा टीचर नहीं होगा जो आपको कहेगा कि आप आओ और क्लास में फलादेश करो। कमी होगी तो मैं बता दूंगा। मैंने हमेशा प्रैक्टिकल करवाया, कोई प्रैक्टिकल नहीं सिखाएगा। मैं सिखा रहा हूँ आपको, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने जितना हो सके। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर कोई फलित करना, फिर आप लोग कहते हो गुरुजी मैं क्या इसमें करियर बनाऊं। अब मेरी बात आपको हार्ड जरूर लग सकती है, लेकिन आप कहते हो मैं करियर बनाऊं, तो करियर बनाने के लिए प्रैक्टिस तो करो। आओ कोई, आपने लास्ट क्लास के अंदर आपको मैंने सिखाया है। कोई भी व्यक्ति है जो एंडाइज करके अपनी भूमिका निभाना चाहता है तो आओ। कोई भी नहीं आना चाहता यार, ये तो बहुत गलत बात है। कोई बात नहीं, अंजू जी ने एंडाइज किया है, कोई चिंता का विषय नहीं है। एंड वो करिए, एक सेकेंड, वो अनम्यूट करिए, हाँ। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार अंजू जी, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर जी आप करोगे ना तभी सीखोगे, अगर आप नहीं करोगे तो क्या सीखोगे, है ना। ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब देखिए, एक चीज समझिए सबसे पहले कि लास्ट क्लास में हमने फलादेश बताया था, ये होते हैं सेकंड हाउस में सूर्य होने का प्रभाव, ठीक है ना। है जी आगे आपको, जी। लेकिन ऐसा होता नहीं हर आदमी के साथ। या अपन ऐसे फलादेश करें तो क्या अपन को सफलता मिल सकती है? नहीं, क्योंकि सूर्य में फर्क आएगा। क्या क्या फर्क आएगा, बता दीजिए अंजू जी। और सर, इनका जो 10th लॉर्ड है वो सेकंड हाउस में बैठा है। हम्म। तो इनका या तो फैमिली में कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब में हो सकता है, या फादर भी हो सकते हैं। और हाँ, ये मतलब स्पीकिंग से या किसी चीज से धन कमा सकते हैं। और ये आर्मी में भी हो सकते हैं, क्योंकि मार्स भी उधर ही है। बहुत बढ़िया, और हाँ। लग्नेश भी है साथ में। तो लग्नेश और सूर्य, जो कि गवर्नमेंट जॉब को भी दिखाता है, सूर्य और मार्स उसमें आपने बताया कि हेल्पिंग रहता है, कि वो भी उसमें भूमिका निभाता है देने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। वीनस जो है वो 12th लॉर्ड है, हाँ, वो भी इधर है। और वीनस सप्तमेश भी है। तो मे बी इनका पार्टनर भी इस फील्ड में हो सकता है। और ये विदेश कंपनी या किसी फॉरेन कंपनी में हो सकते गवर्नमेंट तो हैं। गवर्नमेंट फॉरेन नहीं होती। सॉरी, हाँ जी। मतलब या तो ये इन्वेस्टमेंट, या ऐसी कोई चीज में भी ये जॉब कर सकते हैं जहाँ इन्वेस्टमेंट का काम होता हो। वो हाँ, बैंक भी हो गवर्नमेंट जैसे सकता है। आरबीआई हो गई, बैंकिंग हो हाँ गई जी। बड़ी। हाँ जी। जैसे बहुत बड़ी एसबीआई हो गई, एचडीएफसी हो गई, जी ऐसी सर। बैंकिंग में कोई ना कोई, फाइनेंस में या कहीं पे हो सकता है ना। जी सर। देखिए, आपने कहा है वो सही है, लेकिन आपकी गलती कहाँ है मैं बताता हूँ। मेरी बात को गलत मत समझना कोई भी व्यक्ति। आपकी गलती क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है। आपने जो कहा वो सही है, वैसा होने का, है ना। एक और चीज बताता हूँ, सूर्य मंगल जब साथ में होता है तो पराक्रम योग होता है, ठीक है ना। ये भी आप लिख लीजिए। आपने गलती कहाँ की, मैं गलती आपकी नहीं निकालूंगा, लेकिन आपको बताता हूँ कि नहीं तो, अब मैं नहीं बताऊंगा तो फिर मतलब नहीं निकलेगा। जी सर। तो गलती कहाँ है कि आपने इसको फलित नहीं किया। गलती कहाँ हुई कि आपने इसको फलित ही नहीं किया, आपने तो अपने अनुभव से परिणाम बोल दिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ,
आपने, ठीक है, आपको अनुभव है, आपको कैलकुलेशन आता है, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपको इसके अंदर एक चीज जरूर जोड़नी चाहिए थी, वो ही फलादेश। हम लोग यहाँ पे फलादेश कर रहे हैं, आपने इसमें फलादेश ही नहीं किया। आपने हमें समझाया ही नहीं कि हम आपकी बात को साइंटिफिक कैसे माने। हमें क्या पता अंजू जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं या कैसे हैं, नहीं है। आप इसको फलित तो करके दीजिए हमें कि आपने ये बात तथ्यों पे क्यों की। हम सब ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको फलादेश करना चाहिए। आपने ये नहीं बताया कि सूर्य धनु राशि के अंदर है, जो अग्नि तत्व राशि है। आपने ये नहीं बताया कि सूर्य जो है वो धनु राशि में है, और धनु राशि का मालिक 8वें घर में है जो वक्री है, और गुरु है, और गुरु उसको देख रहा है। आपने हमें ये नहीं बताया कि सूर्य 12 डिग्री का मूला नक्षत्र में है, जो 10वें घर से स्ट्रांगली जुड़ भी रहा है। तो जब कोई दशमेश सेकेंड हाउस में बैठा है, जो धन भाव में बैठा है, अगर उसके ऊपर अष्टम भाव के गुरु की दृष्टि आ जाए और गुरु की राशि में है, तो वो किस तरह की फाइनेंस में काम करेगा, मुझे आप बताओ। सर बैंक में हो सकता है ये। और ये इसमें सर ये अगर एट्थ में बैठा है तो ये LIC से रिलेटेड, LIC से इंश्योरेंस, रिलेटेड हो सकता है, इंश्योरेंस इंश्योरेंस भी हो सकता है। कंपनीज हो गई। अब इसमें भी हो सकता है, लेकिन मंगल अगर साथ में है तो फिर क्या होगा। यही चीज है। अगर गुरु देख रहा है तो क्या होगा, गुरु नहीं देख रहा है तो क्या होगा। अब यही फलादेश करना है आपको। अगर गुरु देख रहा है तो अब गुरु देख रहा है, ज्ञान का कारक है, बड़े लेवल का कारक है, मंगल साथ में, तो इनकम टैक्स ऑफिसर, CBI, सेल टैक्स ऑफिसर, समझ गए हैं। जी वो भी तो जी फाइनेंस में ही आते हैं। समझ रहे हो बात को। कोई जी बहुत बड़े चेकिंग करने वाले, टैक्स टैक्स संबंधित वितरण करने वाले, ईडी, ईडी के छापे पड़ते हैं ना, ईडी, ये वहां जा सकते हैं अगर गुरु की दृष्टि नहीं होती। और गुरु 8वें घर में, क्योंकि 8वां घर क्या है बताओ, पैसों के मामले में 8वां घर क्या है। सर जैसे अंडर द टेबल भी चलता है यहाँ पे। अंडर द टेबल। और 8वां घर क्या है कि धोखाधड़ी का पैसा। हाँ जी 8वां घर क्या है कि बहुत ज्यादा अचानक धन। भाई आज आप मुझे बताओ कि जो ये इनकम टैक्स, सेल टैक्स के जो छापे पड़ते हैं, वो किसके घर पे पड़ते हैं। आपके और मेरे घर पे तो पड़ने नहीं है, क्यों, हमारे पास तो ले दे के कितना ग्रुप है। या तो कोई बहुत बड़ा बिल्डर है, या कोई बहुत बड़ा कोई 2 नंबर का काम करने वाला है, कोई और कुछ है, इन्हीं के पर, क्योंकि इनके पास वही 8वें घर की धन है। भाई हमारे पास तो सेकंड हाउस धन का, सेकंड हाउस का धन है, छठे घर का धन है, मजदूरी, गधा मजदूरी का धन है। समझ रहे हो। तो 8वें जी घर जुड़ गया ना, इसलिए आपको अपने फलादेश में इसको जोड़ना है, जोड़े नहीं आपने। आ गई बात समझ में आपको कि आपको सुधार कहाँ करना है। जी सर आ गई ना समझ में कि आपको सुधार कहाँ करना है। यही जी चीज है जो आपको सिखाएगी। इसीलिए तो अपनी एक चीज कर रहे हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन हो गए ना। अब मान लीजिए आपके सामने कुंडली आई, कि आप सब लोगों के सामने कुंडली आई, और आपने अपनी तरह से बता दिया, ठीक है, आपने सही कहा, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप इसमें ये सुधार अगर कर देते कि नहीं यार, अपने बच्चे को सेल टैक्स ऑफिसर बना, इनकम टैक्स ऑफिसर में डाल, तो उसकी कुंडली का वो राजयोग पैदा हो जाता है। और फिर ऐसे लोग क्या होते हैं, हाइड होते हैं, इनकी कोई ड्रेस नहीं होती। 10वें घर में केतु बैठा है, इसकी कोई ड्रेस नहीं है, हाइड है ये। केतु क्या कहता है कि बस छुपा हुआ रहना, बस इतना सा कैलकुलेशन है। समझ रहे हो। यही चीज जी आपको पकड़नी है। फिर इसके अलावा इसमें और भी दृष्टियां हैं, जैसे कि शुक्र की दृष्टि आ गई, शुक्र की युति आ गई, वो हो गया। केतु की दृष्टि है क्या, 1 2 3, 5 1 2 3 4 5। केतु की दृष्टि है, वैसे केतु के नक्षत्र में है, तो केतु चाहता है कि हाइट भरा काम कर। गुरु की दृष्टि आ रही है, तो गुरु ने अपना दे दिया परिणाम। शनि की आ रही है क्या, देखो 7 8 9 10, शनि की भी आ रही है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट में योग बन सकते हैं, या फिर ऐसे काम, ऐसे पैसों में जा सकता है जो छुपा हुआ हो, जो ट्रिक मनी कमाया हो, जैसे कि कोई जुआ, सट्टा, लॉटरी, कोई ड्रग्स वरग्स, इधर इधर उधर से जो भी है, ठीक है। तो जी अपन इसको ये कर सकते हैं कि तुम अगर तैयारी करता है तो इसमें जाके तू कर सकता है, जिसमें तेरे को ये लाभ हो सकता है, ठीक है ना। जी अगर आप मेहनत करोगे तब आएगा। आपने अगर हैंडराइज किया तो आपको समझ में आ गई, नहीं करते तो बस खुद नहीं आता।
बाकी जी लोगों का आगे। इसलिए मैं तो आपसे सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्टिसिपेट करिए, नहीं तो आपको फिर मतलब नहीं निकले। ठीक है ना? ओके, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद। निशिकांत जी बोलिए। सर ये 10th हाउस में केतु होने से करियर में स्टेबिलिटी भी नहीं रहेगी। नहीं, अगर वो दसम घर मजबूत हो गया ना तो स्टेबिलिटी रहेगी। केतु आपको क्या करता है, एक लाइन में डालता है। अगर आप उस लाइन में आ गए ना तो आपको फिर हम्म। स्टेबिलिटी कभी नहीं जाएगी, और वो छुपी हुई ओके। लाइन होती है। जैसे कि सूर्य जो बता रहा है उस लाइन में आप चले गए तो केतु आपको कुछ नहीं कहेगा। हम्म। केतु आपको 10 जगह हाथ नहीं मारने देगा। ओके। केतु आपको एक ही काम कराएगा, वो काम करो, बाकी सब छोड़ दो बस। और केतु का काम है छुपा हुआ। ठीक है ना? बस। ओके सर। ठीक है ना? ओके। तो आया आपको सबको समझ में? किसी को भी डाउट होता है तो अपना डाउट लिख लीजिए, या फिर अपन लास्ट में इसको कर लेंगे। ठीक है ना? ओके। तो ये अपन ने क्या सेकंड हाउस देखा। अब देखते हैं तीसरा भाव, कम्युनिकेशन और मीडिया पावर। आज के समय में मीडिया की पावर तो आप जानते ही हैं। ठीक है ना? आप मीडिया की पावर तो आप जानते ही हैं कितनी है। ठीक है ना? ओके। अब इसको देखिए, तीसरा भाव, मीडिया, पत्रकारिता, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। अगर सूर्य 10वें घर का मालिक है, अगर सूर्य 10वें घर का मालिक है और वो अगर तीसरे घर में चला जाए तो वो क्या क्या दे सकता है। ठीक है ना? वो क्या क्या दे सकता है। ठीक है ना? तो देखिए, वो तीसरे घर में जाने के बाद मीडिया, पत्रकारिता, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, मार्केटिंग और सेल्स, और डिफेंस या आर्मी, दोनों से संबंधित चीजें देता है। सूर्य आपको पता है कि साहस में सफलता देता है, हार्ड वर्किंग रोल देता है, और कम्युनिकेशन स्किल में ग्रोथ। क्योंकि सूर्य क्या है कि कम्युनिकेशन का कारक भी है, क्योंकि वो आपकी चमक दिखाता है, आपके जो शब्द है ना वो शब्दावली को दिखाता है कि आप कितना बढ़िया बोल रहे हैं। ठीक है ना? तो इसलिए आप ये चीज की चिंता करने का विषय नहीं रहता इसमें कि हमारा होगा क्या, बेस्ट चीज देता है ये। ठीक है ना? तो तीसरे घर में अगर किसी का सूर्य है दशमेश होते हुए, तो आप अपना हैंडराइज कर लीजिए। अगर है तो अपना हैंडराइज कर लीजिए। ओके। कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसका सूर्य, पता होना चाहिए आपको कि जो तीसरे घर में बैठा है और दशमेश के साथ है, दस मतलब दशमेश, दशमेश जो है उसकी कोई भी लगन की कुंडली हो सकती है, दशमेश के साथ है। कोई है ऐसा कि सूर्य तीसरे घर में है, दशमेश के साथ है, यानी कि दशमेश के साथ युति में है? कोई भी व्यक्ति है तो देखिए। जैसे कि जैसे दशमेश चंद्रमा है यहाँ पे, सूर्य तीसरे घर में है और चंद्रमा मान लीजिए तीसरे घर में है। ठीक है ना? वो देखिए, पहले अपने आप को क्लियर कर लीजिए, मेरे से मत पूछिए, जो मैंने बोला है वो देखिए। और मेरा ये सन फिफ्थ राशि में है, थर्ड लॉर्ड। ऐसे नहीं है, मैंने क्या बोला है वो समझ में आना जरूरी है। ठीक है ना? आपको क्या समझना है जो मैंने बोला है वो, कि भाई अब मान लीजिए किसी का वृश्चिक लगन की कुंडली नहीं है, लेकिन अगर सूर्य तीसरे भाव में बैठा है और दशमेश उसके साथ है, तो वो दसम भाव के परिणाम मतलब दशमेश बन के रिजल्ट दे सकता है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, क्या कोई नहीं है, कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। ठीक है ना? बाकी अपन लास्ट में कर लेंगे सूर्य का सारे भाव में, तो अपन वो आ जाएगा। ठीक है ना? ओके, आगे चलते हैं। ठीक है ना? एक एक मौका सबको देंगे। ठीक है ना? सूर्य को अपन फलादेश करने का। ठीक है ना? उसका फलादेश भी कर लेंगे, कर्म के हिसाब से भी उसको सीख लेंगे। ठीक है, दोनों का। ओके, आगे बढ़ जाता हूं मैं। चतुर्थ भाव, ऐसी कुंडलियां आपके पास होनी जरूरी है, रखा करो। मेरे पास तो पता नहीं कितनी कुंडलियां, अगर मेरे पास अगर ऐसा चैप्टर हो तो आप भी रखा करो। चतुर्थ भाव, आप में से वो व्यक्ति हैंडराइज करें जिसका सूर्य
दशमेश होके फोर्थ हाउस में बैठा है, या फिर वो फोर्थ हाउस में बैठा है जिसके साथ दशमेश है, या फिर ऐसा है कि फोर्थ हाउस में सूर्य बैठा है और दसम भाव में दसम घर का मालिक बैठा है, क्योंकि वो भी अपनी सातवीं दृष्टि से देख रहा है। ये तीन मैंने वेरिएशन बताए हैं, किसी का है क्या? उसको रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी बिजनेस, व्हीकल, कंस्ट्रक्शन, टीचर, गवर्नमेंट टीचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लाभ होते हैं। जॉब में क्या हो सकता है? स्थिर नौकरी, प्रॉपर्टी के लाभ, माता की वजह से करियर में मदद, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। उर्मिला जी ने कहा है सन फोर्थ हाउस में है, शनि टेंथ हाउस में है। क्या शनि टेंथ हाउस का मालिक है, ये बताओ। अपना हैंडाइज करके बोल दीजिए, कोई नहीं, शंका करने का विषय नहीं है। आपको बताया था, आज मैंने मैसेज भी डाला सुबह कि टेंथ हाउस के बारे में करेंगे, तो आपको कुंडली इकट्ठी करनी चाहिए अपनी, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ यार, प्लीज आप पार्टिसिपेट करो, फिर क्या मतलब नहीं निकलेगा कोर्स का। मैं तो बहुत इच्छा रखता हूँ कि यार आप लोगों के साथ, अभी मैं बहुत व्यस्त था इसलिए मैं क्लास ले नहीं पाया। एक दिन क्लास में स्टूडेंट नहीं है, आज अच्छे स्टूडेंट है, तो मैं सोचता हूँ यार क्लास में सारे स्टूडेंट अच्छे हैं तो और जुड़े, चलो जो भी है। ओके, उर्मिला जी क्या है कैलकुलेशन बताएं। सर सही नहीं बैठ रहा है, शनि है लेकिन शनि 10th में है, मंगल होना चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब क्या, वो टेंथ लॉर्ड नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो वो दशमेश के रिजल्ट नहीं दे सकता। अगर वो होता तो क्या करता, अपनी दृष्टि से कुछ ना कुछ रिजल्ट दे देता, है ना। 10 में सर 3rd हाउस में बैठा है। नहीं नहीं, फिर वो कैलकुलेशन नहीं आएगा। ठीक है सर। ओके, इसको बारीकी से सीखेंगे, आगे आ जाएगा आपका जो भी कैलकुलेशन होगा, सारे कैलकुलेशन आ जाएंगे सारे, एक भी कुंडली बच्चे की नहीं, सारे आ जाएंगे। बोलिए श्वेता जी क्या कह रहे थे। सर मेरे पास एक कुंडली है इससे रिलेटेड। हाँ हाँ, क्या है उसपे, क्या है कैलकुलेशन बता दीजिए सर थोड़ा सा। उसमें दशमेश जो है वो सूर्य 10वें चौथे भाव में बैठा हुआ है, और 10वें भाव में शनि और चंद्रमा भी बैठे हैं। सर वो दस, युति है 2 3 ग्रह की, दशमेश मैं कौन है, आपको दूं दशमेश क्या? दशमेश कौन है? सूर्य सूर्य दशमेश है जो चतुर्थ भाव में बैठा है। चौथे भाव में हाँ बैठा तो है। बस वही हाँ ले लेते जी, हैं, वही ले लेते हैं, बट उसकी अब आप बस सब छोड़ दीजिए आगे, पहले डांट कुंडली को डाल लेते हैं, उसके बाद आपका कैलकुलेशन है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। से 10th मार्च, 10 मार्च हम्म 2009, 2009, ठीक है, टाइम बोलिए। 12:25 सर, रात के मतलब AM हो जाएगा। कौन सी जगह है? मेरठ उत्तर प्रदेश। एक बार कुंडली मिलान कर लीजिए, यही है कुंडली। जी सर। ठीक है, अब देखो क्या है, आप लोग किताबों में पढ़ लेते हो, मान लीजिए आपको या मैं भी, कोई भी अपन, है ना, कोई भगवान के घर से कोई अभिमन्यु, वो तो है नहीं अभिमन्यु जो पेट में सीखे, तो यहाँ पे देखेंगे, हम ये देखते हैं कि अगर चतुर्थेश सूर्य है, यानी दसवें सूर्य चतुर्थ भाव में बैठता है, तो रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी बिजनेस, इन व्हीकल, टीचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें लाभ देगा। लेकिन जब हम कुंडली पे आ जाते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी डिफिकल्टीज है। वो है कि सबसे पहले तो आपके सामने आ जाती है कि सूर्य जो है वो चतुर्थ भाव में तो बैठ गया हमारे कैलकुलेशन में, लेकिन वो किस राशि में है वो भी देखना है, ठीक है ना। तो राशि में है आपकी कुंभ, तो कुंभ राशि का मालिक जो है वो शनि है, और शनि दसम घर में बैठा है, तो इसे कहेंगे एक्सचेंज, यानी कि राशि परिवर्तन, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि हमें एक लाभ क्या मिलेगा, हमें लाभ ये मिलेगा कि जो हमारा सूर्य है वो दसवें घर से स्ट्रांगली जुड़ गया, ठीक है ना, स्ट्रांगली जुड़ गया, क्योंकि वो टेंथ लॉर्ड को देख रहा है, टेंथ लॉर्ड जो है वो इसको देख रहा है शनि, तो यानी कि हमारे को एक प्लस पॉइंट बन गया, तो हमारे लिए फायदे का योग बन गया। इसके बाद सूर्य जो है
उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है उसका नक्षत्र। कुंभ राशि में 25 डिग्री के ऊपर नक्षत्र आता है पूर्व भाद्रपद। किसका नक्षत्र है ये? कोई बता सकता है? कोई लिखिए। कोई बात नहीं, जिसको याद है लिख दीजिए, नहीं याद कोई बात नहीं। विवेक जी ने लिखा है जुपिटर। ठीक है ना, कुंभ राशि का अंतिम नक्षत्र जुपिटर है, जो चलता है 10 डिग्री, 3 डिग्री चलता है आपका मीन राशि में। ठीक है, तो जो जुपिटर, आपको नक्षत्र अगर नहीं पता होते ना, तो ये पूर्व भाद्रपद लिखा है, किसी को अगर नक्षत्र नहीं पता है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके और यहाँ पे आ जाइए नव तारा। यहाँ पे सभी ग्रहों के नक्षत्र लिखे होते हैं। केतु के तीनों नक्षत्र लिखे हैं, मघा मूला अश्विनी। शुक्र के पूर्व फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा भरणी। और जैसे गुरु का विशाखा पूर्व भाद्रपद और पुनर्वसु। ठीक है ना, तो इस तरह से सभी ग्रहों के नक्षत्र लिखे होते हैं। ठीक है ना, आपको सहूलियत रहती है। तो अब देखेंगे कि सूर्य जो है वो जिस नक्षत्र में है उसका मालिक उसके ही भाव को काट रहा है। आपको तो पता ही है, सबको पता है कि हर घर का 12वां घर उसका बारहवां व्यय घर कर उसको। देता है। हम्म। तो गुरु उसको काट रहा है। दूसरा कि गुरु किस राशि में है वो बताओ। शनि की राशि में सर, मकर में। नंबर बोलिए, मकर राशि है ना। मकर राशि। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि मकर राशि में गुरु कैसा परिणाम देता है। सर नीच का होता है। बस, तो इसका मतलब क्या है कि सूर्य का जो नक्षत्र है, दशमेश सूर्य चतुर्थ भाव में तो आ गया, और दसम घर में बैठे हुए शनि से दृष्ट भी है। लेकिन उसका नक्षत्र स्वामी जो है वो पिटा हुआ है, भयंकर पिटा हुआ है। ठीक है ना, ये उसकी बहुत बड़ा माइनस पॉइंट हो गया। दूसरा कि ये देखो कि उसका नक्षत्र स्वामी पिटा हुआ तो है, लेकिन नक्षत्र स्वामी भी कोई दोष में तो नहीं है। क्योंकि जो जड़ें हैं, किसी पेड़ की जड़ें अगर फेल नहीं पाएगी, ये गमले में ही होगी, तो वो पेड़ नहीं फल पाएगा। तो हर ग्रह का जो नक्षत्र होता है वो उसकी जड़ें होती है, और जड़ों में मिलने वाला विटामिन होता है। सर ये राहु के साथ है तो ये गुरु चंडाल भी बस, बनाए। गुरु चंडाल दोष, क्योंकि गुरु 20 डिग्री श्रावण नक्षत्र में है जो चंद्रमा का है। राहु जो है वो 13 डिग्री श्रावण नक्षत्र में है। तो गुरु का गुरु चंडाल दोष, और वो किसमें? सूर्य से 12वें घर में। इसका मतलब सूर्य की सारी शक्तियां क्षीण हो चुकी है। इसका मतलब कि सूर्य दशमेश होकर वो दसम भाव जैसे परिणाम नहीं दे पाएगा, बार बार आदमी को कंफ्यूजन करेगा, पढ़ाई में अड़चने पैदा करेगा, उसको कंफ्यूजन कर देगा मैं क्या पढ़ूं। दूसरा, शनि जो है वो अपनी दृष्टि डाल के उसको फायदा दे सकता है, लेकिन अब बहुत सारे लोग कहेंगे शनि तो शत्रु है। शत्रु हो, लेकिन वो कुंडली का चतुर्थ है, सुख स्थान का मालिक है, तो वो अशुभ नहीं हो सकता वहां पे, क्योंकि वो सुख चाहता है, वो शुभ ग्रह हो गया। अब वो अपनी दृष्टि डाल सकता है, लेकिन वो भी कोई दोष में तो नहीं है, क्योंकि शनि जो है वो 24 डिग्री का पूर्व फाल्गुनी है, चंद्रमा मघा नक्षत्र का है। इसका मतलब शनि कोई विष दोष में नहीं है। इसका मतलब क्या है? थोड़ा हमें फायदा है। चंद्रमा हमें दृष्टि डाल रहा है, उसका भी हमें फायदा है। मंगल और बुध के साथ है, तो क्या देखिए मंगल की युति है। सूर्य 25 डिग्री का, मंगल 1 डिग्री का, बुध 7 डिग्री का, कोई युति नहीं है। इसका मतलब कि सूर्य यहाँ पे हल्का बली है, क्योंकि नक्षत्र ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, दृष्टियां कम होती है। तो जातक जो है वो सूर्य पे दाव नहीं खेल सकता। अब उसको 2 दाव खेलने पड़ेंगे। क्या? एक तो सूर्य के, एक उस पे दृष्टि डालने वाले ग्रह चंद्रमा और शनि के। चंद्रमा और शनि, अगर वो व्यक्ति सूर्य के संबंधित काम करता है प्लस चंद्रमा और शनि से संबंधित काम करता है, दोनों को मिला के एक मिश्रित काम करता है, तो वो व्यक्ति सफल होने के योग में आएगा। अब जिस दिन हम वो क्लास पढ़ेंगे जिसमें दशमेश चंद्रमा बने या दसम भाव में बैठ के चंद्रमा क्या रिजल्ट दे, उस रिजल्ट को और सूर्य के रिजल्ट को मिलाएंगे। समझ में आया श्वेता जी क्या कहना चाह रहा हूं? सर समझ में आया, लेकिन मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो इस ये चीज को इसका रुको, मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम नहीं कर सकता, वो चौथे आप घर में बैठा इसको है ना। आज 1 मिनट में रिप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप करते तो ये अधूरे आप। और सर जो इसके दूसरे भाव में शुक्र बैठा है उच्च का होकर, उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा? दूसरे भाव नहीं, वो 5वें भाव में है। मतलब चौथे से दूसरा हो गया, उसका कोई उससे इफेक्ट? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि
पहले अच्छा। आपको सूर्य को फलित करना है। अब आपको फलित कब पूरा होगा, जब आपको ये आइडिया हो कि दशमेश होके शनि और चंद्रमा क्या परिणाम देते हैं। जैसे आपको आज ये आइडिया हो गया सब लोगों को, क्लास थोड़ी आपको बोरिंग लग सकती है, लेकिन ये भयंकर जबरदस्त है। आपको ये हो गया कि चतुर्थ भाव का सूर्य जो है वो मुझे रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी, व्हीकल, कंस्ट्रक्शन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दे रहा है, ठीक है ना, मुझे दे रहा है। अब आपको देखिए कि इसके अंदर सूर्य और शनि के कौन कौन से परिणाम है। सूर्य को तो है ही है ये सारे परिणाम, क्योंकि सूर्य सोते घर में देगा ही, दसवें सो के। अब आप इसमें देखिए कि शनि के कौन कौन से परिणाम है, टाइप करके बताइए। एक बार रुकिए सर श्वेता जी, आपसे एक बार रुक जाइए, आप बाकी लोगों से पूछ लेता हूँ, आप बाद में बताना। बाकी लोग बताइए मुझे कि शनि के कौन कौन से परिणाम इसके अंदर आते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, जल्दी जल्दी टाइपिंग कर दीजिए, जल्दी जल्दी लिख दीजिए। कि क्यों लिख दी, इसलिए कि आपको याद रह जाए, आप भी होशियार हो जाए। रहनु जी ने लिखा है, रहनु जी ने लिखा है कंस्ट्रक्शन, रविंद्र जी ने लिखा है कंस्ट्रक्शन, रूबी गुप्ता जी ने कंस्ट्रक्शन लिखा है, निशिकांत जी ने रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन, देखो रियल एस्टेट बहुत बढ़िया। अंकित जी ने व्हीकल लिखा है, व्हीकल भी है शनि का, लेकिन वो सेकंड हैंड व्हीकल है, ठीक है, वो भी है second hand। शुक्र होता तो फर्स्ट हैंड नए वाले व्हीकल हो जाते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है। ओल्ड हाउस व्हीकल ये सब हो सकते हैं, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, ये हो सकता है, व्हीकल हो सकता है। अब आपको समझ में आ गया ना कि सर शनि, ये तीनों ही होंगे वैसे तो, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी बिजनेस और कंस्ट्रक्शन। हाँ, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट तीनों हो जाएंगे, ठीक है ना, तीनों हो जाएंगे। व्हीकल नहीं होगा सर, व्हीकल सेकेंड हैंड। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। सर पब्लिक ये सूर्य का नहीं होगा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सूर्य का है, शनि भी तो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कारक। कौन है, कलर कौन है, कलर तो शनि ही तो है। जो अच्छा। बाबू कलर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, जो बड़े लोगों के पीछे काम करने वाले, वो सारे के सारे शनि है। बस इसमें एक चंद्रमा का टच और दे देना है, अगर वो आपको आ जाए तो इसका मतलब अब उस जातक को अगर हम ये काम बता देते हैं तो वो जातक सफल होने के योग में आ जाता है। आई बात समझ में। आप कभी भी एक परिणाम, जो लोग इंटरनेट पे, यूट्यूब पे या ऐसे लिख देते हैं ना, बड़े बड़े ब्रॉडकास्ट में, है ना, ये भाई सूर्य दसवें घर में है, दशमेश है, तो आप ये कर लीजिए। अब वो बात जो है ना, वो इस पृथ्वी पे रहने वाले करोड़ों अरबों लोगों में से 2 या 5 10 लोगों के जा सकती है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि उसको कौन देख रहा है और क्या कैलकुलेशन है, बहुत सारी धरती पे है। अब इसका गुरु नीच का हो गया ये सब। तो अभी एक चीज देखिए श्वेता जी, क्या इसको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है क्या थोड़ी बहुत, जी सर। है सर क्या, घसीट घसीट के चलता है। ऐसी क्यों, सर बताओ। मतलब कंफ्यूज्ड ही है, कभी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, कभी कैसे आ जाते हैं। ये चीज लड़ाई झगड़ों, नहीं, लड़ाई झगड़ों में ज्यादा है बच्चा। नहीं, कंफ्यूज क्यों है, क्योंकि कंफ्यूज क्यों है, इस चीज को समझा आपने। हाँ सर, यहाँ पे सर ये एक तो गुरु चांडाल दोष भी है इसका। वो ये सूर्य पीछे चला गया गुरु। हाँ सर, 12वें घर में है तो वो उसका व्यय, जैसे हमने तो यही पढ़ा है कि उसका व्यय करता है वो, व्यय इसलिए। करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको ना आगे बढ़ने नहीं देता। भाई हम्म। आपको मेरे को आगे कौन बढ़ने नहीं दे रहे, खर्चे तो नहीं बढ़ने दे। अगर घरेलू खर्चे नहीं हो तो हम भी फालतू में क्यों पढ़ाए, घूमे फिरे मौज तो करें। सर मेनली जो बेसिक स्टडीज है, अभी तो 12th में भी नहीं आया है, तो उसी का ही दिक्कत आ रही है इसको। बस कंफ्यूजन हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा यार ये कौन सा विषय लूं, कहाँ पे जाऊं, क्या स्ट्रेंथ है मेरी। हम्म। गुरु, तो आपको उपाय गुरु करने हैं। अब बहुत सारे जो लोग होते हैं जो पढ़ते ही नहीं है, ज्योतिष करते नहीं है, वो सूर्य के उपाय कराएंगे, शनि के कराएंगे, वो गुरु के नहीं कराएंगे। और गुरु नीच का है यहाँ पर। और गुरु नीच का है, क्योंकि गुरु ही लिंक बना रहा है। आपको पता है ना, LSRD यानी रूलिंग प्लेनेट में आपने देखा है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नक्षत्र ही होता है। तो बस बात करता। तो ये चीज है। अब इसमें क्या होता है, लास्ट में अपन सूर्य, अब ये चाहे जैसा भी हो जाता है, इसको अपन सूर्य, चंद्रमा और शनि तीनों का एलिमेंट डाल के जो काम धंधा दे देंगे ना, वो सफल हो जाएगा, चाहे उसको कुछ आए या नहीं आए। सर हाँ, मुझे यही कंफ्यूजन था, मैं कंफ्यूज हो रही थी कि इसको सिविल प्रॉपर्टी, इंजीनियरिंग, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई में तो नहीं, तो ये था कि कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करवाना चाहिए, नहीं सिविल करवाना चाहिए। इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग करवाई, बहुत बढ़िया। सर पढ़ाई
तो सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई में कर लेगा ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, हो जाता है, ठीक है ना, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर थोड़ा वो यही है ना, बिजनेस क्लास फैमिली है, तो ये लग रहा था कि निकाल के बिजनेस में डालें, बट जब मैंने देखा पार्ट तो टाइम, बिजनेस में नहीं समझ में आया। नहीं नहीं, पार्ट टाइम सिविल इंजीनियरिंग करवाइए, फायदा रहता है, क्योंकि वो उसके हम्म। करियर को अलाइन कर देगा, ठीक है ना। हमको करियर अलाइन करना जरूरी होता है, नहीं तो फिर आगे बढ़ नहीं पाते, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, दूसरी पॉइंट को लेते हैं, नहीं तो फिर रह जाएगी। चौथा देख लिया अपन ने, पांचवा देखते हैं, ठीक है ना। अगर किसी की जन्म कुंडली पर, ठीक है ना, अगर किसी की जन्म कुंडली के अंदर दशमेश सूर्य पांचवें भाव में विराजमान है, या फिर वो पांचवें घर में ही बैठा है और वो दसम घर के साथ है, मतलब 10वें घर का मालिक के साथ है, या वो 10वें घर के, या फिर वो दशमेश की दृष्टि में है, तो ऐसा व्यक्ति अपना हैंडराइज कर सकता है। कैलकुलेशन मैंने बता दिया है, इससे बाहर कैलकुलेशन का पॉइंट की कुंडली नहीं देना है, क्योंकि आप बहुत एडवांस लोग हैं, मैं आप सबको जानता हूं पर्सनली, आप ज्ञानियों के ज्ञानी हैं, इसलिए आपको मैंने जो बताया वही लेवल में रहना है, ठीक है ना। इसलिए अब देखिए, पांचवें घर में अगर सूर्य है, कौन सा, जो दशमेश है, तो वो कैरियर में, एजुकेशन सेक्टर में लाभ देगा, यानी कि कॉलेज, स्कूल, कोई भी तरह का कर सकता है, छोटे बच्चों का, बड़े बच्चों का, कोचिंग सेंटर, कुछ भी कर। स्टॉक मार्केट में लाभ उसको मिलेगा। क्रिएटिव प्रोफेशनल बन सकता है, यानी कि कोई भी क्रिएटिविटी का करने का काम कर, जैसे कि सिनेमा, एक्टिंग, या आपका जो है वो ग्राफिक्स बनाना, कुछ भी क्रिएटिविटी का काम कर सकता है, ठीक है ना। पॉलिटिक्स में जा सकता है, यानी कुछ मंत्री मंत्री बन सकता है, ठीक है ना, वो भी योग बनाता है। अगर ऐसे बैठा है, नौकरी कर रहा है, तो अगर मान लीजिए एजुकेशन सेक्टर, स्टॉक मार्केट, क्रिएटिव प्रोफेशनल, इनमें नौकरी कर रहा है, तो कैसा होगा, कम्पिटिटिव एग्जाम में सफलताएं बहुत अच्छी होगी। क्रिएटिव फील्ड में पॉपुलैरिटी बनेगी कि यार इन्होंने बहुत अच्छे क्रिएटिव बनाए हैं, इन्होंने बहुत अच्छी डिजाइन बनाई है, इन्होंने बहुत अच्छे रील्स बनाई है, इन्होंने बहुत अच्छी चीजें बनाई है। लीडरशिप रोल बहुत जल्दी इनको मिलेगा, ठीक है ना, ये एक सबसे ज्यादा जबरदस्त फायदे वाला योग बनता है, ठीक है ना। अब कुंडली लाइए, इतने लोग बैठे हैं, तभी तो मैंने लास्ट क्लास में 5-10 लोगों के साथ क्लास नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था कि उसमें कुंडली नहीं आएगी। अब कुंडली दीजिए, कोई ऐसा नहीं है भाई, आप ऐसे मत करो, ये तो अपमान हो जाएगा हमारा, कि जिसका दशमेश, मैं दोबारा बोल देता हूँ, लाइन क्या है, दशमेश अगर पंचम घर में बैठा है, यानी सूर्य ही, सूर्य से रिलेटेड है, या फिर सूर्य पंचम घर में बैठा है जिसको, जो दशमेश के साथ है, युति में है, या जिसपे दशमेश की दृष्टि है, या ऐसा ले लो जो, यानी दसम घर में बैठा हुआ ग्रह सूर्य के ऊपर दृष्टि डाल दे। कौन ग्रह हो सकता है जो 10वें घर में बैठ के सूर्य पे दृष्टि डाल सकता है, इसका प्रश्न का उत्तर दो। कौन ग्रह है, हो सकता है जो दसम घर में बैठ के सूर्य पे, पंचम घर के सूर्य पे दृष्टि डाल दे। जनरल नॉलेज का प्रश्न है। मंगल, बहुत बढ़िया, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि होती है, बहुत बढ़िया। जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए धन्यवाद आप सब लोगों को। कोई ऐसी कुंडली नहीं है क्या, एन के अग्रवाल जी ने मर्द लिख दिया, अरे मर्द नहीं है, मंगल है। कोई बात नहीं, मिस टाइपिंग हो गया, माफी चाहूंगा अग्रवाल जी, आपको भी मजाक के लिए, कोई बात नहीं, मजाक का था, चलो चलता रहता है सब। तो कोई ऐसी कुंडली नहीं है, कोई बात नहीं, जब कुंडली आएगी तो उसको वापस जोड़ लेंगे, ठीक है ना, कोई नहीं। अगर भविष्य में ऐसी कोई कुंडली आएगी तो इसको जोड़ लेंगे, हो सकता है अपन आज इतने लोग उनमें नहीं है, ठीक है। तो पांचवा भाव में बैठे तो एजुकेशन सेक्टर, स्टॉक मार्केट, लेकिन आपको ये कभी भी ऐसे नहीं डायरेक्ट बोलना है। आप कैसे बोलेंगे, आपका बोलने का तरीका वही है, कैलकुलेशन पहले करना है, बिना कैलकुलेशन के कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। सिंपल सा मैटर है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, सिंपल सा मैटर है, आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है छठा घर। अब कोई इसी की छठे घर की कुंडली है तो अपना हैंडल जरूर करना, जैसे कि सूर्य अगर दशमेश है, जो छठे घर में बैठा है, सूर्य जो है वो छठे घर में बैठा है, उसके साथ दशमेश अगर बैठा है तो दूसरा,
कि ऐसा ग्रह जो दशमेश है, जो सूर्य को देख रहा है, तो अपन उसको लिख लेंगे, क्योंकि इसलिए कि वो देख रहा है तो उससे कुछ करवा सकता है ना, बस ठीक है। ओके, तो छठा घर अगर, छठे घर में अगर बैठ जाए दशमेश सूर्य, अगर छठे घर में बैठ जाए तो गवर्नमेंट नौकरी देने का योग बनाता है, लीगल लाभ देता है, लीगल यानी कि कोर्ट केस कचहरी में वकील या इससे संबंधित काम बनाता है, पुलिस के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में जैसे नर्सिंग हो, चाहे बहुत बड़ा डॉक्टर हो, हार्ट सर्जन हो, ये सब बनाने का योग बनाता है। और हीलिंग, हीलिंग प्रोफेशन में आता है, जैसे कि आजकल होता है ना, रेकी करते हैं, ये सब करते हैं, तो इनके प्रोफेशन में आ जाता है, ठीक है ना। ये तो होता है कैरियर का चुनाव। अब अगर मान लीजिए आप इन जॉब में हैं तो कैसा रहेगा, शत्रुओं पे विजय प्राप्त होती है। अगर आप गवर्नमेंट क्षेत्र में हैं और बार बार आपको दिक्कतें आ रही है तो आप उस पर जीत प्राप्त करते हो सूर्य से, ठीक है ना। नौकरी में स्थिरता रहती है, सरकारी नौकरी का सबसे मजबूत योग है, ठीक है ना। ओके, चलो कुंडली लेते हैं। अंजू जी की एक कुंडली ली थी, अभी दूसरे लेते हैं बाद में, अगर नहीं कैलकुलेशन बैठेगा तो बाद में आपकी लेंगे। मनोज जी बोलिए, मनोज शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं भाई मनोज जी आप? बस बढ़िया है बताएं, सर। आप बताएं। सर 6 मई 1976। 6 मई 19, क्या था? 76। 76, टाइम बताइए। 9:45 PM। कहाँ का? कुरुक्षेत्र का सर। कुरुक्षेत्र की यार स्पेलिंग बोलिए ना। KURU AURU KSHET। ASH, इतने में आ जाएगा क्या? नहीं नहीं यार, ये कुरुक्षेत्र की स्पेलिंग में बड़ा झंझट है इसके अंदर। हाँ जी, मैं बता देता हूँ। एक सेकंड, मोबाइल में देखता हूँ यार। इसमें ना कुरुक्षेत्र की स्पेलिंग है, लेकिन अब उसने पता नहीं कैसे लिखा गया है। कुरुक्षेत्र। सर वो बता देता हूँ आपको, लैंगिट्यूड वगैरह। एक बार देखो तो आ गया मेरे पास के KURUKSHETRA। Dhaneshwar Mahadev Temple and Jyotisar Temple believed to be where Krishna taught Arjuna. यार ना, कुरुक्षेत्र, अरे इसमें है कुरुक्षेत्र, प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसकी स्पेलिंग पता नहीं क्या है, इस सॉफ्टवेयर में है, मैंने कई बार डाला है। 76 83 76 83 29 96 29 96, ठीक है। कुंडली मिलान करिए सर। हेलो। हाँ जी सर, सही है, यही है, वृश्चिक लगन है। वृश्चिक लगन, सूर्य दशमेश है और छठे घर में चला गया, है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो मनोज जी आपने क्या फलादेश किया है? सर आपने जो अभी बताए हैं हम्म, वो तो ठीक है, मगर ये सूर्य थोड़ा जो है इसके अंदर जो है दोष में है, छठे घर में। कैसे नापा एक तो आपने? क्या है आपके पास कोई नापने का तरीका? एक तो केतु के साथ है सर। क्या हो गया केतु के साथ होने से? और भाई सूर्य तो मेष राशि के अंदर उच्च का हो गया, हाँ जी, उच्च का है मेष राशि में। हाँ जी। तो फिर मजबूत हो गया, हाँ, वैसे तो मजबूत है सर, तो फिर आप कह रहे हो कमजोर है। मगर सरकारी नौकरी में नहीं है सर। तो कोई बात नहीं, दुनिया बैठी है, सरकारी नौकरी में सारे ही होंगे क्या? इसका बाप हाँ होगा, जी। मम्मी होगी, इसकी पत्नी हो सकती है, इसका बेटा हो जाएगा। बाप तो फादर तो गवर्नमेंट नौकरी में है सर। तो फिर अब ये इसका ये पता कराओ कि जब तू जन्मा उसके बाद लगी होगी तेरे पिता को, हाँ, ये बिल्कुल सर, क्योंकि, बिल्कुल। है ना,
क्योंकि इसके राजयोग था तो वो उसको पिता ने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो भगवान भी क्या ना एक ही बार टाइम देता है तुम्हें रिजल्ट के लिए, या तो तुम खा लो या हम्म, तुम्हारे बच्चे खा लेंगे। हम्म। हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो ये ना, हाँ जी सर। तो अभी इसका क्या कमजोर क्या है सूर्य, देखो फलित करो बताओ। सूर्य सर, मेरे हिसाब से तो ये केतु के साथ जो ग्रहण दोष बना रहा है, यही सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है सर। हो सकता है, लेकिन अभी इसमें फलित तो करो, आप फलादेश ही नहीं कर रहे हो, मैं कैसे आगे समझूं। देखो सबसे पहले तो एक चीज आप देखो कि ये मंगल की राशि में है ना। उच्च का है सर सूर्य, वैसे ठीक है। उसी का है, पहला पॉइंट हाँ मिला, जी, मंगल की हाँ राशि जी, के अंदर है। हाँ अब जी। अब इसमें क्या ना, फलादेश करो, डरो मत। मंगल की राशि में है, मंगल को देख लो, मंगल नीच का है। नीच का है सर। हाँ जी, लेकिन मंगल के साथ चंद्रमा भी है, हाँ जी, तो नीच भंग योग भी है। नीच भंग भी हो सकता है ना। पर शनि भी साथ में है सर। शनि भी है, लेकिन मंगल का हाँ नीच जी, भंग भी हो सकता है, हो सकता हाँ है। जी, अभी हमने बिल्कुल। कहा हो सकता है, ठीक है ना। हाँ दूसरा जी। कि सूर्य यहाँ पे अब देखो कितने डिग्री का है। सूर्य सर 22 डिग्री का है। 22 डिग्री, यानी कि भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र में। भरणी नक्षत्र का मालिक कौन है? शुक्र सर। शुक्र भी इसी के साथ ही बैठा है। इसके साथ में बैठा है सर। तो सूर्य बली हो गए यहाँ पे, समझ रहे हो। सूर्य 22 डिग्री अच्छा। का है, केतु कितने डिग्री का है बताओ। केतु 19 डिग्री का है सर। केतु 19 डिग्री का है ना। अब 19 डिग्री का केतु है और सूर्य 22 डिग्री का है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के दोनों जो है वो जुड़ गए भरणी नक्षत्र जुड़ में। गए सर। हाँ जी। ठीक है ना। किसी को पता चला क्या केतु यहाँ पे, सबको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन पता चला कैसे 22 डिग्री 19 डिग्री का है। किसी को पता चला कि नहीं चला? अगर किसी को नहीं पता तो राहु 19 डिग्री, राहु 19 डिग्री का इसलिए सर। बस सिंपल है, राहु 19 का है तो केतु भी 19 का ही होगा। 19 का। बस बहुत सारे लोग को पता नहीं चलता है, इसलिए मैंने पूछ लिया, समझ रहे हाँ हो। जी, हाँ, इसलिए मैंने कहा ले पूछ लेते हैं। तो अब दोनों के दोनों भरणी नक्षत्र में, तो ये ग्रहण बन गया, तो इसकी जो सारी हाँ जी, योग कारकता वो खत्म हो गई। हाँ जी, वो योग कारकता क्या हो गई, खत्म हो गई। यानी कि क्या होता है ना, कि जातक बहुत बड़े परिवार में तो जन्म ले लेता है, बहुत बड़ी जगह पे, लेकिन ना उस भूमिका को वो निभा नहीं पाता है, हाँ जी। समझ रहे हो। तो ये जो ग्रहण दोष हुआ ना, फिर गुरु भी तो साथ में है, गुरु भी साथ में। डिग्री का वो गुरु जो, केतु का भी। तो वो, तो गुरु केतु का है, तीनों मिलके योग बन गया, तो इसमें क्या है, लाभ है इसको। लेकिन इसका लाभ ऐसा है कि इसको ना लाभ उठाने का या तो मौका नहीं मिलेगा, या इसको समझ में हाँ नहीं आए। जी। बात आई समझ में क्या कहना। ये अब हाँ, मतलब मौका मिलता है पर लाभ नहीं मिल पाता सर। मौका ही नहीं मिलता, नहीं तो मिलता तो लाभ भी मिल जाता ना। नहीं, जैसे क्या है कि टीचिंग लाइन में है सर, हम्म। एक तो स्टेबिलिटी नहीं है टीचिंग लाइन में। तो हम प्राइवेट है। देखो यहाँ पे देखो, और गवर्नमेंट जॉब, लीगल, पुलिस, डिफेंस, मेडिकल, हीलिंग, हाँ जी। ये अपने क्षेत्र में ही नहीं है। हाँ, अपने क्षेत्र में नहीं है। कोई आदमी एक क्षेत्र में नहीं होता है ना, तो उसके लिए पूरी कायनात पीछे पड़ जाती है उसको हराने के लिए। हाँ जी, कहता ना कि अगर आपको वो है, क्या है वो डायलॉग, तो आपकी पूरी कायनात आपके पीछे पड़ जाती है आपको जिताने के लिए, है ना, वो ऐसा डायलॉग है ना। तो उसी प्रकार हाँ अगर आप जी, उस लाइन में नहीं है ना, हाँ जिस दिन जी, पूरा होना होता है ना, वो उस दिन आपकी हर चीज बुरी होगी। आप अगर किसी दिन लेट होने हो ना, हाँ जी। तो उस दिन सारी जगह आप लेट होंगे। लेट हो, हाँ जी, हाँ जी, हैं? बिल्कुल। मैंने तो कई बार देखा, मैं सुबह सुबह अगर मेरे को लेट हो गया ना, मैं जाना था उस समय, तो मैं पूरे हाँ जी, दिन परेशान रहा, कई बार हुआ कि सुबह लेट हुआ, फिर कहीं पर ट्रेन फाटक फंस गई, कहीं पे जो है वो आपका ट्रैफिक भयंकर हो गया, किसी पे जो है वो जहाँ पे जाना था वो आदमी कहीं लेट फंस गया। भाई मेरे साथ तो इतनी बार हुआ है, क्यों हुआ है कि होता है सर, कई बार अपन निकलते हैं, पहली रेड लाइट मिल जाती है ना, सारी मिलती तो है। जहां तक पहुंच रहे सारी रेड लाइट ही मिलती है सर। यही तो है ना, तो यहाँ पे क्या है कि सेम यही सिस्टम है कि जो सूर्य गुरु, ये दोनों बली है, शुक्र बली है यहाँ पे,
लेकिन केतु ने इनका सारा के सारा खेल बिगाड़ दिया। हाँ जी। अब इस जातक को है ना कंफ्यूजन कर दिया, कुछ नहीं आने देगा, फिर ये जातक उस लाइन में ही नहीं है। हम्म, समझ रहे हो? फिर अगर आप देखो कि मंगल जो है उसका नीच भंग ही नहीं हुआ, हाँ जी। क्योंकि मंगल चंद्रमा 15 डिग्री का पुष्य नक्षत्र में, और हाँ जी। मंगल जो है वो 1 डिग्री का। मंगल एक पूर्ण वसु में। तो जब ये दोनों मिलेंगे ही नहीं तो नीच भंग होगा कैसे? हम्म, जब हम सब लोग क्लास में एक साथ बैठेंगे ही नहीं तो हमारा कैसे ज्ञान का आदान प्रदान होगा? जो लोग कल इसकी रिकॉर्डिंग देख के सीखेंगे, वो वो कैसे परफेक्ट सीख पाएंगे जब हम यहाँ पे बैठ के सीख रहे हैं? जो हाँ जी। बात आई समझ में आपको? हाँ जी सर, आप। बस, तो यहाँ पे इसका नीच भंग भी नहीं हो रहा है। शनि की दृष्टि है क्या यहाँ पे? देखो एक ये आ गई 7, 8, 9 और 10, और 10 शनि की है सर। शनि की दृष्टि है। ठीक है ना? तो इसकी जो सरकारी नौकरी के लाभ थे वो तो इसके पिताजी को मिले, हाँ जी। आगे हो सकता है इसके बच्चे को मिले, हाँ जी। बाकी ये गलत लाइन में है ना? आपको हाँ मैंने जी। नवमांश का भी एक टिप्स बताया था। ये नवमांश पति देखो इसका शुक्र, वो तो सही बेटा, नवमांश में ये कहाँ गया है? 8वें घर में जाके कहाँ पे मार खाई है इसने? हाँ जी, नीच का बैठ गए सर। अब बताओ। तो इसकी सूर्य ही खराब है, फिर ये लाइन ही गलत है। अब ये चाहे वो लेक्चरर लेवल का टीचर हो, इसको दिक्कत ही रहेगी। अगर ये कोई वकील बनता, ये। पुलिस में जाता हाँ तो जी। लाभ था, मेडिकल ये से क्या। प्रिंसिपल तक पहुंच जाते हैं जी, हम्म। फिर वहां टिक नहीं पाते। अरे नहीं टिक पाएंगे क्योंकि ये गलत लाइन में है। तो इसका उपाय करना पड़ेगा। क्या उपाय होगा? कौन खराब कर रहा है इनको? केतु खराब कर रहा है सर। बस, बीमारी की जड़ है केतु। और हाँ राइट प्रोफेशन में है नहीं। हाँ जी। राइट प्रोफेशन में अब तो नहीं आ सकते, तो अपने बेटे को डाल दो, उससे लाभ इनसे मिल- इन अच्छा अच्छा अच्छा। अपनी बेटी को डाल दो, उससे लाभ मिल जाता है। दूसरा, या फिर ऐसे लोगों से दोस्ती कर लो। समझ रहे हो? जैसे ठीक कि है कोई सर। कोर्ट केस कचहरी वाला वकील है, कोई हम्म, पुलिस है, डिफेंस है, या उसको अपने हम्म, घर में किराएदार रख लो। अच्छा 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 या कोई अच्छा। डॉक्टर नर्स, इससे शादी कर लो, या इसके साथ क्या नाम कहते हैं, उसको अपने घर में किराएदार रख लो, उससे कोई दोस्ती यारी कर लो। ठीक है ठीक है। उपाय हमेशा ही टेक्निकली होंगे तभी आदमी सफल होता है। मतलब इससे भी फर्क पड़ जाएगा सर, कोई गवर्नमेंट जॉब वाला कोई किराएदार आ जाए तो? 100%। मैंने अभी 6 महीने पका देखा है। मैंने 6 महीने पहले कहा था यार तुम बैंक वाले को, उसका कहा आप क्या करें प्रॉब्लम, मैंने तुम बैंक वाले को अपने घर में रख लो। उसने बैंक वाले को रखा, और ये किस्मत उसकी भी कहे या मेरी भी कहे या किसी की भी, आप विश्वास देखो 3 महीने बाद उसका लड़का फॉरेन हाँ चला गया, जी। जो कम से कम 2 साल से कोशिश कर रहा था। अब चाहे वो कह दो कि तुक्का लग गया, चाहे वो कह दो कि उसका किस्मत अच्छी, चाहे मैं कह दूं मेरा कोई भाग्य अच्छा कि मेरे हाथ द्वारा खुल गया, वो कह रहा है यार हाँ। 2 साल से कोशिश कर रहा है, पैसे बड़े भर रखे हैं, काम नहीं हो रहा। मैंने कहा तुम्हारे योग है तो लड़का तुम्हारा गलत लाइन में है, मतलब उस लाइन से नहीं, गलत लाइन मतलब वैसे नहीं इस पे। मैंने कहा फिर आप किराए पे रख दो। उसने कहा यार कमरा पड़ा है किराए पे। तो फिर उसने एक बैंक वाले को, मैनेजर को किराए पे दे दिया। अब विश्वास नहीं करो 2 से 3 महीने के अंदर उसकी कागज वागज बन गया। अब किस्मत कहे या तुक्का कहूं, कुछ भी हो, काम उसका बन गया। एन के एन प्रकार हमें लाभ हो गया। समझ रहे हो? तो इसीलिए मैंने आपको ये रेमेडीज बता दी। हो सकता है कल को ये रेमेडी चले नहीं चले, लेकिन मेरी तो ये चल गई। अब मेरी चल गई तो फिर आपकी भी चल जाएगी, है? सर ये जो सूर्य केतु का ग्रहण दोष या केतु गुरु का चंडा, इसकी शांति से कुछ फर्क पड़ेगा सर? 100% फर्क पड़ जाता है, 100%। कितने करा दिए हमने कंठता। है ना सर? यही सजेस्ट किया मैंने कि ये ये करो तो तो थोड़ी सजेस्ट करना ही करना स्टेबिलिटी आ जाएगी। है, तो करना ही करना है, लेकिन अपना वजन भी किसी के ऊपर डाल देना है। हाँ, ये चीज का भी जो है, ये तो आपने अब बताया, ये तो एक नई वो है कि अगर फ्रेंड भी कोई वकील बन जाए या कोई डॉक्टर या कोई नर्स तक भी, मतलब
मेडिकल से संबंधित भी कोई फ्रेंड बन जाए, हाँ, दान चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हो सर। डॉक्टर डॉक्टर होता है, चाहे वो जानवरों का भी हो, समझ रहे हो, चाहे वो होम्योपैथिक वेद कुछ भी हो सकता है। एक्चुअलिटी में क्या है कि हमारी कुंडली में वो योग होते हैं, वो योग को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। बस अगर वो न्यूट्रलाइज हो गया तो आपका काम बैठ जाता है, ठीक है ना, बस यही सबसे बड़ी चीज है। कई बार देखो क्या होता है ना, ये जो ट्रीटमेंट है ना, कई बार तो राजयोग भरे काम करते, कई बार नहीं भी करते, लेकिन मैंने ये देखा है कि काम करते हैं। तभी तो लोग भंडारे करते हैं, तभी तो लोग जो है बड़े बड़े दान पुण्य करते हैं। आप देखे नहीं क्या, मेडिकल कैंप लगवाते नहीं है क्या लोग? बिल्कुल सर, मेडिकल बिल्कुल। कैंप क्यों लगाएंगे, हमारे पास कोई ज्यादा पैसा है लेकिन लगवाते हैं। आप बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल देखो, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है किसी लेडीज का पुरुष का कि इन्होंने दिया है। क्यों देते हो? हाँ जी। समझ रहे हो, इसीलिए देते हैं। ये देते नहीं वो 5 रुपए किसी को, कोई आदमी नहीं, दे। अगर ये जैसे कोई मेडिकली किसी की हेल्प कर दे तो भी इनको फायदा होगा सर। 100% फायदा होता है, 100%। मेडिकली किसी की भी हेल्प करें तो। हाँ क्यों नहीं होता, होता है, 100% फायदा होता है। आदमी अपने कैरियर को किसी भी लेवल में अलाइन कर सकता है ना, कोई भी लेवल में अलाइन कर, ठीक है ना, बस वो योग आने पे होता है, ठीक है ना। ओके, बोलिए अंजू जी, क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। एक सेकंड, तो बोलिए बोलिए। सर जैसे आप ये सब बता रहे हैं कि रेंट पे ले ले या फ्रेंडशिप कर ले या कुछ भी कनेक्शन बनाने, तो सर ये किस चीज को लेकर कर रहे हैं हम लोग? कि हम राइट डायरेक्शन में नहीं है हमारे ग्रह के। नहीं सर, मतलब ये क्योंकि ये सन जो है 6 हाउस में, इसलिए आप कह हाँ, रहे हैं ना? सन जो है वो 6th हाउस में ये परिणाम दे रहा है, अब इस परिणाम में हम नहीं हैं तो हमें ऑब्स्टेकल आएंगे। आपको ज्योतिष का नॉलेज है और आपको कहते हैं कि जाओ इंग्लिश पढ़ाना शुरू करो, जी सर। ज्योतिष आती है, और मुझे कह दो कि चलो आती है, मुझे कह दो आप साउथ में जाके ज्योतिष सिखाओ, तो ना तो मेरे को साउथ इंडियन कुंडली आती है, ना मेरे को जो है वो साउथ में उनकी इंग्लिश या साउथ कन्नड़ तेलुगु भाषा आती है, तो मैं तो वहां पे जीरो हो गया ना। जी जी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर वहां पे? मुझे वहां पे राहु केतु को उपाय थोड़ी करने पड़ेंगे। नहीं, राहु केतु के उपाय से मुझे तेलुगु नहीं आएगी। मुझे एक इंटरप्रिटेशन करने वाला या जो वो होता है ना टेली वो वॉइस को वो रखना पड़ेगा, या कुछ उसके द्वारा समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो आपको वो अपना भार किसी पे डालना पड़ेगा ना, अलाइन कहते से। जी सर। बस वही सेम थी है, ठीक है ना, बस जी। और कुछ नहीं। थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद। सर जैसे मान लीजिए ये जो सन जो था, मान लीजिए सन केतु के नक्षत्र में हो, सेम चार्ट हो, और सूर्य केतु के नक्षत्र में हो, और केतु बैठा हो 7th हाउस में, और तो वो उसका पार्टनर अगर इसमें जैसे मान लो एस्ट्रोलॉजी में है, हम्म, तो भी अलाइन हो गया क्या? हाँ अलाइन हो जाता है, उसको ओके। बल मिलना शुरू हो जाता है। कई बार हम पार्ट टाइम जॉब से बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं ना, जी बहुत सारे लोग पार्ट टाइम जॉब से बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं ना, वो इसी कारण कमा लेते हैं, ठीक है ना। जी सर। ये नियम है कि वो पार्ट टाइम जॉब नहीं होती, वो उसका कैरियर लाइन हो जाता है, ठीक है ना। ओके। क्योंकि सर सेम चार्ट है, सेम टू सेम 74 का है, और सूर्य और चंद्रमा एक साथ है, और कोई भी जैसे गवर्नमेंट जॉब, लीगल कोर्ट, कुछ भी इससे सेम ऐसी कोई भी फील्ड में नहीं है। तो उसको ऑब्स्टेकल रहेगा, हाँ जी, बहुत ज्यादा है। क्योंकि वो इसीलिए तो है ना, ये फलादेश ही तो आपको सीखना है, जी ये फलादेश ही तो सीखना आपको। हम आपको मैं क्या सिखा रहा हूँ, यही तो चीज सिखा रहा हूँ कि अगर वो लाइन में नहीं है तो फिर वो परेशान। अब वो चाहे कुंडलियां किसी को भी दिखाता रहे, लोग उसको ये रतन पहन लो, ये कर लो, ये काड़िया करा लो, शांति ये करा लो, करता रहे, कुछ भी नहीं होता। सर पर अगर मान लीजिए सूर्य के साथ है, 10th लॉर्ड जो है वो 6 हाउस में, और मान लो वो अपने फादर के साथ स्टार्टिंग में बिजनेस में था, क्योंकि सूर्य पिता का कारक भी है, तो वो तब तो अलाइन सही हो जाए, बैठेगा। थोड़ा बहुत अलाइन हो जाए, जितने दिन पिता है उतने दिन। और फादर अगर वर्क, वो शुरू में ही थे और बाद में अब फादर वर्किंग नहीं है, फिर भी वो नहीं हुआ ना फिर? फिर वो गड़बड़ हो जाती है, जैसे कई बार होता है ना कि पिताजी जैसे ही व्यापार छोड़ते, व्यापार को धीरे धीरे आदमी बटा बैठा देता है। हाँ जी हाँ ऐसे जी। बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे अपने जीवन में, है जी ना। जी जी। वो इसीलिए होते हैं, ठीक है ना। जी। तो और सर फादर के नाम पे बिजनेस कर ले? वो तो होता ही है, लेकिन वो लाभ कई बार कम होता है। जी। अपन करते हैं ना, जैसे लगता है ना, अरोड़ा एंड सन्स, ग्रेग एंड सन्स, हाँ जी हाँ ये जी। सब सन्स,
तो वो इसीलिए तो है, उसके लाभ हैं, लेकिन कई बार गड़बड़ हो जाती है ओके, ना। ओके, ठीक थैंक यू सर। है। अनिता जी बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए। सर एक कुंडी थी जो आप बता रहे हैं ना, हाँ वैसी। हाँ, तो अब अगले उसमें ले लेंगे। अभी तो हमने कर लिया ये छठा भाव, सातवें भाव से संबंधित आ गया, क्योंकि एक 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 भाव पे एक ही कुंडली लेंगे, नहीं तो फिर हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट में ले लूंगा आपका, ठीक है ना। ओके। ठीक है, ठीक। ठीक है, धन्यवाद सर, आपने अच्छा गाइड किया है ये बहुत, कि ये भी एक जो है बहुत बड़े दोष को शांत कर देता है, जो आपने आज बताया कि मेडिकली या आप जैसे पुलिस वाले से लीगल कोर्ट में या किसी में। अच्छा, अगर ये कोर्ट में जाके बैठे तो भी इनको फायदा होता है सर, कोर्ट हाँ, में या हॉस्पिटल मेडिकल जैसे? हो सकता है, हो सकता है, जरूर जरूर हो सकता है ना। अपन उसका कोई आंकलन नहीं लगा सकते, लेकिन अभी अपन ये कह देते हैं हो सकता है, अगर वो करे तो, है ना। हो सकता है, हाँ जी। ठीक है ना। ओके, ठीक उर्मिला है जी, सर। क्या कहना चाह रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सर ये जो पॉइंट आपने बताया अभी सूर्य से रिलेटेड, ये बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत अच्छा इनपुट हुआ है सर। मतलब पहली बार मैं सुनी हूँ इस चीज को, और अगर इस तरह के चार्ट मिलेंगे तो जरूर अप्लाई करके देखेंगे, आप गाइड करके। आप कोशिश करो, चार्ट लाओ, चार्ट होगा तो जरूर करेंगे। जब आपके पास चार्ट होगा तभी तो प्रैक्टिकल होगा ना, ठीक है सर ना। बिल्कुल चार्ट इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें डिटेल्स में बता रहे हैं और बहुत अच्छा। चार्ट जब आप इकट्ठा करोगे तो आप स्टडी ज्यादा करोगे, तो बहुत कुछ सीखने को अपने आप मिल जाएगा। सर एक पॉइंट और मेरे क्वेश्चन दिमाग में रह गए अधूरे। सन और मून एक साथ है तो अभी आ उस पर जाएगा, थोड़ा। अभी आ जाएगा, वो दोष होता है, अपन आ जाएगा, वो आ जाएगा, किसी न किसी चार्ट में आ जाएगा। अभी सन पूरा पड़ा है, मून पड़ा है, किसी न किसी चार्ट में आएगा। जब चार्ट में आएगा तो अपन उसको पूरा आराम से फलित करके बता दूंगा, है ना। सन और मून सर 10th हाउस में ही है, बट उसका सूर्य की जो 10वें सब बोल रहे हैं वो अलग है। हाँ, तो वो नहीं, उसमें नहीं, अभी ये आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, अभी अभी तो बहुत पड़े हैं, आ जाएगा, है ना। ठीक आएगा है तब सर। अपन देख के कर देंगे, कोई दिक्कत, ठीक है ना, आएगा। चंद्रमा पड़ेंगे ना इसके बाद, तो उसमें आ जाएगा। बोलिए बोलिए श्वेता जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी बोलिए। सर ये छठे भाव में जैसे आपने ये उपाय बताए हैं, तो सर इसमें हम 6th हाउस से रिलेटेड भी कुछ करेंगे? तो जैसे ये भाव भी तो हमारा खराब हो गया ना, ये तो हमने। सिक्स हाउस से रिलेटेड ही है वो चीजें। अच्छा सिक्स सर, हाउस जैसे ग्रह। रोग, ऋण और शत्रुओं का है। हाँ, रोग, तो जैसे सर हम अपने से नीचे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या वो ऐसा कुछ? नौकरी वोकरी सब हो जाता है। अच्छा, ये जो आपने बताए हैं जैसे केतु से रिलेटेड हो गए, या उनको ये सब 6th हाउस, ये केतु उसमें बैठे थे? नहीं नहीं नहीं, केतु से नहीं था, वो सन की लाइन में नहीं थे ना, इसलिए बताए थे, ठीक है ना। सन की लाइन, अच्छा उस हिसाब अच्छा। से ये क्या है, ये जो मैंने लिखे है ना पॉइंट, ये वो पॉइंट है जो अगर सूर्य सातवें घर में, छठे घर में बैठता है तो ये सिग्निफिकेंस देता है, तो उसमें जहाँ तक अपने करियर को बहुत स्मूथ बना सकता है। अगर इस लाइन में नहीं है तो उसका करियर हमेशा ही दिक्कत भरा रहेगा, ऑब्स्टेकल उसके भरे रहेंगे। तो सर उसका अलाइनमेंट करा है ये हमने जो बस, आपने बताया। उसका अलाइनमेंट कर, अच्छा ठीक है अच्छा। ना? हाँ, ठीक है ठीक है वो ठीक। चीज होती है ना, वो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट दे देती है, ठीक है ना, ये चीज। ठीक है सर, ओके, थैंक अब अपन बात करते हैं सेवंथ हाउस के अंदर, ठीक है ना, सेवंथ हाउस, ठीक है, यानी कि सातवां घर। अगर सूर्य जन्म कुंडली के अंदर, यानी वृश्चिक लगन की कुंडली मान लीजिए, अगर वृश्चिक लगन की, अगर सूर्य जो है वो आपका दशमेश है, सातवें घर में बैठा है, या फिर सातवें घर में बैठा है दशमेश के साथ है, मान लीजिए दशमेश जो भी ग्रह बना है वो उसके साथ बैठा है, या दशमेश जहां भी बैठा है अगर वो सूर्य को देख रहा है, तो भी आपको इस तरह के परिणाम आ सकते हैं। जैसे कि उसको क्या लाभ हो सकता है, सातवें घर का में अगर बैठा तो बिजनेस की पार्टनरशिप से लाभ है, किसी के साथ मिलकर बिजनेस पार्टनरशिप करें, लाभ होता है। पब्लिक डीलिंग वर्क करे तो लाभ हो सकता है। लो डिप्लोमेसी करे तो लाभ हो सकता है, यानी लो, यानी कि आपका कोर्ट केस कचहरी या डिप्लोमेसी हो गया, है ना, या इंटरनेशनल बिजनेस की लाभ है, ठीक है ना। दूसरा कि ये तो होते हैं कैरियर, अब इस कैरियर के अंदर लाभ कैसे, जैसे मैरिज के बाद कैरियर बूस्ट हो जाता है, माता लक्ष्मी का योग बनता है आने का, और उसके फायदे हो जाते हैं। पब्लिक डीलिंग रोल्स में सर्वोच्च सफलता मिलती है,
और बिजनेस में ऑथोरिटी के लाभ मिलते हैं। ठीक है, ये है रिजल्ट। दो परिणाम होते हैं ना, एक सूर्य अगर बैठता है, एक तो अपने एलिमेंट देता है, एक अपने एलिमेंट के साथ अपने कुछ लाभ भी देता है। तो ऐसा कोई कुंडली है तो आप अपना हैंडाइज करिए, अन्यथा अपन इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है ना। विवेक जी कह रहे हैं हाउ इज 6th हाउस प्लेनेट इम्पैक्ट सन इन 7th हाउस। देखो मेरी बात सुनो, अगर 7th हाउस में बैठा है, ठीक है ना, अगर 7th हाउस में सूर्य बैठा है, अगर वो दशमेश है, तो बताइए अपनी कुंडली के लिए हैंडराइज कर लीजिए। ठीक है ना। प्लीज आप कोई भी प्रश्न मत डालिए ऐसा जो मेरे को समझ में नहीं आए। ठीक है ना। जो मैं बोल रहा हूं उस कैलकुलेशन में अगर बैठे तो प्रश्न डाल दीजिए। ठीक है ना, कि अगर 6th हाउस, सॉरी 7th हाउस जो है उसमें दशमेश बैठा है, सूर्य ही दशमेश माना अभी अपन ने, जो सूर्य पे काम कर रहा है। दूसरा कि दशमेश के साथ है, मान लीजिए दशमेश कोई गड़बड़ है, ठीक है, ठीक है, या ऐसा कोई ग्रह जो दशमेश को देख रहा है। ठीक है ना। अंजू जी कह रहे हैं हमारे पास एक चार्ट है, दे दीजिए, देख लेते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलो अंजू जी मुझे लगता है अभी अनम्यूट हो गए, पता नहीं क्या हुआ। चलो मेरे नेक्स्ट, पास भी है सर एक चार्ट सर। बाद में ले लेते हैं काम, है ना, आपके पास है ना, ले लेंगे, है ना। हाँ पहले ये थोड़ा सा आज कर लेते हैं, है ना। उसके बाद आपको बाकी, पहले ये थोड़ा पढ़ लेते हैं जिसमें एक दो चार्ट, मैं सोच रहा हूँ 12 तक हो जाए तो फिर, है ना। 8वां भाव का भी ले लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद साथ में चल ले लेंगे चार्ट, है ना। ठीक है, जिनका भी चार्ट है वो, ठीक है, एक बार अपना हैंड ओवर कर लीजिए, क्योंकि फिर रह जाएगा मैटर। आज कंप्लीट करते हैं इसको, नहीं तो क्या है ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्लास, फिर अपन साथ में ही ले लेंगे सारी कुंडलियां। देखिए 8वें घर में भी यही चीज है, अगर 8वें घर में बैठ जाए, अगर सप्तमेश, सॉरी दशमेश सूर्य 8वें घर में बैठ जाए, तो रिसर्च, ऑकल्ट में लाभ है, एस्ट्रोलॉजी में लाभ है, इंश्योरेंस के क्षेत्र में लाभ है, फिनांस के क्षेत्र में लाभ है, मेडिकल सर्जरी के क्षेत्र में लाभ है, इन्वेस्टिगेशन, देखा अंजू जी आपने, इन्वेस्टिगेशन आ गया ना, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, इन्वेस्टिगेशन करना, सीबीआई सीआईडी आ गया ना। इसलिए इसलिए हमने उस कैलकुलेशन में 8वें घर में बैठे हुए गुरु को कैलकुलेट किया। समझ गए, आपने इंश्योरेंस कहा था वो सही था, तो उसी तरह से इसको देख, ठीक है ना। ओके, तो अगर आपका दशमेश 8वें घर में बैठा हो तो इस तरह के, फिर इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? अचानक करियर में परिवर्तन, हिडन सोर्स से इनकम, गहरे ज्ञान से सफलता, ये होने के योग बनाते हैं। ठीक है, एक कुंडली लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। अनके अग्रवाल जी अनम्यूट कर लीजिए। तब जैसे यदि मानो 9th ये 10th हाउस में गुरु गुरु की राशि है और गुरु भी इसमें बैठा है और सन भी उसमें बैठा है 8th, तो भी वो युति बनेगी। देखो भाई, आप डेट ऑफ बर्थ दो, पता चल जाएगा मुझे क्या कहाँ बैठा है, मैं देख लेता हूँ। 22/10/1993। एक सेकेंड, अक्टूबर 22 1993, टाइम बताइए। 5:15 PM। 5:15, कहाँ का है महाराज? जयपुर जयपुर। कुंडली यही है। यही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सप्तमेश जो है, सप्तमेश सॉरी दशमेश जो है वो कौन है, अग्रवाल साहब गुरु बताइए। गुरु। गुरु, और गुरु जो है वो सूर्य के साथ बैठा है, और हाँ। यहाँ पे 8वें घर में है, तो बच्चे को हम्म, 8वें घर से लाभ है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो अपन यही सोचेंगे, हानि लाभ वो बाद की बात है, अभी हाँ अपन। हाँ सही बात है। ठीक है, अब देखिए जुपिटर 2 डिग्री का है, सूर्य 5 डिग्री का है, दोनों चित्रा नक्षत्र में है। इसका हम्म मतलब कि जो आपका जो आपका सूर्य है वो नीच का जरूर है, लेकिन हम्म गुरु के साथ होने से उसको बहुत बल मिल जाता है, और मंगल के साथ होने से फिर और बल मिल जाता है। ठीक है, तो इसका हम्म। मतलब अगर आपका लड़का किसी भी गुप्त विद्या या कोई टेक्निकली चीज से काम करेगा तो उसको लाभ रहेगा। नहीं, ये जैसे कंसल्टेंसी वाला काम कर रहे हैं तो, और भी ये कंसल्टेंसी मंदिर से मंदिर का निर्माण, मंदिर से कंसल्टेंसी, तो वो हो गया ना शामिल उसमें।
एक सेकेंड रुको, बिल्कुल धीरे रखो। कंसल्टेंसी या कंस्ट्रक्शन, क्या बोला? हाँ, कंसल्टेंसी और कंस्ट्रक्शन दोनों मान लो आप। कंसल्टेंसी और कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। देखो, रिसर्च, ऑकल्ट, मंदिर मंदिर हो गया, एस्ट्रोलॉजी, इंश्योरेंस, फाइनेंस, मेडिकल, सर्जरी, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना। ये तो है 8वें घर के परिणाम, ठीक है ना। अब ये आपका जो लड़का है वो काम कर रहा है कंस्ट्रक्शन के भी, जो मंगल भी यहाँ पे दे रहा है, प्लस गुरु भी दे रहा है। क्योंकि मंगल इसलिए दे रहा है क्योंकि मंगल 23 डिग्री का विशाखा नक्षत्र में है, और विशाखा नक्षत्र गुरु का ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8वां घर है ना, इसलिए उसको कंस्ट्रक्शन में क्या मिलेगा? उसको कंस्ट्रक्शन में बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे, जिसमें क्या है, इनकम ज्यादा है, जिसमें गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट मिलना। हाँ, गवर्नमेंट का ही काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट गवर्नमेंट के का। प्रोजेक्ट मिलना, जिसमें जैसे बड़ा कोई पुल बना दिया, कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट की बिल्डिंग बना दी, कोई गवर्नमेंट का कोई ऐसा कुछ बना दिया, है ना, समझिए। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे कि आपको एक घर बना दिया या ऐसा, ऐसे बहुत कम। जैसे कोई बहुत बड़ी होटल, धर्मशाला, ऐसे प्रोजेक्ट मिलेंगे, समझिए। क्योंकि 8वें घर के अंदर गुरु और सूर्य और मंगल होने की वजह से। आया समझ में अग्रवाल साहब? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये इसलिए, थैंक यू। ठीक है ना, उस लाइन में, इसलिए इसको फायदेमंद है। ऐसे कुंडली देखोगे तो कह रहे हैं बहुत बड़े दोष है, लेकिन ये दोष क्या है, इसकी कमजोरी नहीं है, ये इसकी जो है ना एक पावर बन गई है, ठीक है ना। तो इसको लाभ मिलेगा, चिंता का विषय नहीं है। तो इसीलिए लोग डर जाते हैं, डरने का जरूरत ही नहीं है। योग बन गई है ना, ये दोष योग बन गया, बस फायदा हुआ, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ जाते थैंक हैं। यू। जब अपन सारे ग्रहों को देखेंगे ना, और बहुत अच्छा। अभी तो क्या है, इसमें एक ग्रह बैठा है, जिस दिन मंगल को पढ़ेंगे 8वें घर में बैठा है, जैसे आज सूर्य पढ़ रहे हैं, जिस दिन सूर्य को पढ़ेंगे, सूर्य पढ़ ले, जिस दिन गुरु को पढ़ेंगे, जिस दिन अपन बुध को पढ़ेंगे, तो आपको परफेक्ट आइडिया मिल जाए। जैसे बुध क्या है, कंसल्टेंसी, तो इसलिए कंसल्टेंसी करेंगे। मंगल क्या है, कंस्ट्रक्शन, भूमिगत जमीन का लाभ। तो अभी क्या अपन, क्योंकि युतियां बन रही है ना, इसलिए अपन उसको देखना पड़ेगा। अभी अपन एक ग्रह पढ़ रहे हैं, इसलिए अपन अधूरा पढ़ पा रहे हैं, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। इसके बाद 9th हाउस, लक, हायर विजडम, रिलीजियस रोल होगा, टीचिंग प्रोफेसर होने के लाभ है, जैसे कि लेक्चरर बन जाना, फॉरेन रिलेटेड जॉब, लो यानी कि इसमें क्या होगा, जैसे कि जज बन जाना, जुडिशरी लाइन में काम करना, योग बनता है। लाभ क्या रहेगा, पिता का सहयोग मिलता है, भाग्य तेज होता है, विदेश में कैरियर और सफलताएं मिलती है। इतना गजब का राजयोग होता है, ठीक है ना। जिसका भी 9वें घर में है वो रख लीजिए कुंडली। अपन अभी लास्ट में जिनका भी एक 7th हाउस का रह गया, एक आपका 9th हाउस का है, ठीक है ना। फिर अपन इसको पढ़ के कंप्लीट करते हैं, 2 बस और पढ़ लेते हैं। अगर 10th हाउस में बैठा है तो हायर कैरियर अथॉरिटी, गवर्नमेंट में बड़े पद, आईएएस, आईपीएस, एडमिनिस्ट्रेशन, इस रोल में आना, बिजनेस ओनर बनना, सीईओ, डायरेक्टर बनना, ये सब योग। कैरियर में तेज उन्नति होती है, बड़ी पहचान और सार्वजनिक फेम मिलता है, लीडरशिप रोल होता है, निश्चित लाभ होते हैं इसके, ठीक है ना। ये रोल है, ठीक है ना। आप इसको रख लीजिए रूबी जी, आपका लेता हूँ मैं डेटा, है ना। अभी आप हैंड ओवर कर लीजिए। अपने पास से 7वें घर का, 9वें का और 10वें का प्रैक्टिकल रह जाएगा, ठीक है ना। 11th हाउस में होता है तो क्या होता है, लार्ज और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में लाभ होता है। नेटवर्किंग बेस्ड जॉब होते हैं, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क बना के काम करने वाला, ठीक है ना। पॉलिटिकल, सोशल लीडरशिप और बिजनेस एक्सपेंशन, ये सब लाभ मिलते जाते हो। बड़े लाभ, मजबूत संपर्क, राजनीतिक सफलताओं के योग बनते हैं, ठीक है ना। इसके बाद पढ़ते हैं 12th हाउस। अगर 10वें से सूर्य 12वें घर में बैठा है तो फॉरेन जॉब, फॉरेन कंपनीज में लाभ, हॉस्पिटल में लाभ, एनजीओज, बड़े एनजीओ चलाना, स्पिरिचुअल फील्ड में लाभ और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नौकरी में लाभ मिलता है। अगर होता है तो करियर में ग्रोथ, खर्चों पर नियंत्रण, आध्यात्मिक प्रतिष्ठा, इन सब विषयों में लाभ मिलता है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब करते हैं 7th हाउस का प्रैक्टिकल किसके पास था, एंडाइज कर लीजिए। मेरे पास है सर। एक सेकेंड, एक व्यक्ति का लेते हैं ना, हाँ, ठीक है। एक सेकंड पहले अनिता जी का ले लेते हैं। इनका लिया नहीं था, एक बार जिसका लिया है उसका लेते हैं। अनिता जी बोलिए, अनिता जी बोलिए। देखो अनिता जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करके कहता हूँ, उल जुलूल नहीं देना है, जो है वो ही देना है, प्लीज।
हाँ गुरुजी, 27/5/2007। 5 यानी कि मई। हाँ हाँ, 1 मिनट। 27/5/2007। 7। ठीक है, टाइम बोलिए। हाँ 1 मिनट सर, बोलते हैं। आप लिख के रखा करो डायरी में। जी जी, एक क्या मिनट है? सर। हाँ, 6:55 PM, लखनऊ। यही कुंडली है। जी यही कुंडली है। देखो, वृश्चिक लग्न है, सूर्य दशमेश से है और सप्तम भाव में बैठा है ना। जी बहुत बढ़िया। क्या बन सकता है? देखो, इसको खोल लो। बिजनेस पार्टनरशिप, पब्लिक डीलिंग वर्क्स, लो कर सकता है। डिप्लोमेसी यानी कि गवर्नमेंट में डिप्लोमेट होते हैं, उनमें इंटरनेशनल बिजनेस बनने का योग बनता है, ठीक है ना। जी। तो आपका पहले सूर्य को फलित करिए। क्या, कैसे फलित करेंगे? बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, समय को मत बर्बाद करिए प्लीज। सूर्य को जैसे, मतलब हमारा मतलब ये है कि पार्टनर से कम बनेगी। मतलब ये आप घूम फिर के शादी पे ही क्यों आ जाते हैं? पार्टनर मतलब बिजनेस पार्टनर। हाँ, बिजनेस पार्टनर है, मैं देखा हाँ हाँ, कि नहीं शादी पे आ शादी पे जाते हैं। नहीं है, बिजनेस पार्टनर से बहुत कम जल्दी आ बनेगी। जाते हैं आप। जी। और और बिजनेस पार्टनर से कम बनेगी, क्यों बनेगी कम? क्या दिक्कत है? सूर्य है ना, तेज ग्रह है ये, तो मतलब अगले का सूर्य हो तो, अथॉरिटेटिव है। अगर अगले के भी सूर्य सातवें घर में हो तो, 7वें घर में अगले का भी हो। क्यों? तो फिर कैसे होगा? फिर ये तेज है तो वो भी तेज होगा। हाँ तो तेज होगा। आप फलित क्यों नहीं कर रहे हो? सर फलित तो हमने बस एक ही उसमें किया कि अलगाव वाला ग्रह है, वही जो आप कह रहे हैं मैरिज के बारे में। देखो, आप फलित जब तक नहीं करोगे ना, देखो वृषभ राशि में बैठा है जिसका मालिक 8वें घर में है। जिसका मालिक 8वें घर में जी है। इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप से तो लाभ नहीं हो सकता। अच्छा। 8वां घर जो है ना, वो लड़ाई झगड़े का होता है। और इसका बैठा है नक्षत्र पुनर्वसु। सूर्य जो है वो 11 डिग्री रोहिणी नक्षत्र में है। पुनर्वसु आपको रोहिणी। क्या दिख गया? सूर्य जो है वो 2 नंबर वृषभ राशि में है, जो रोहिणी नक्षत्र में, जिसका मालिक चंद्रमा जो है वो लाभ घर में है। तो अपने सेल्फ बिजनेस पे लाभ का योग बनाता है। जी गुरु की दृष्टि है, यानी कि जब तक सेल्फ बिजनेस करे तो लाभ ज्यादा है। बिजनेस पार्टनरशिप से लाभ नहीं है क्योंकि कट गया। पब्लिक डीलिंग करे, जैसे कि आपका ये जो आपके पब्लिक के जो काम होते हैं ना, जैसे हाँ जी लाइजनिंग की काम है ना, जी ये सब करने के लाभ होते हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स ये सब बन सकता है ना, गवर्नमेंट के अंदर, इसके लाभ है। अब इस पे कौन कौन ग्रह और दृष्टि डाल रहा है? गुरु ने इस दे पे दी, गुरु जी दे रहे राहु हैं। नहीं दे सकता, मंगल नहीं दे सकता, बुध शुक्र नहीं दे सकते, शनि भी नहीं देगा, केतु 7 8 और 9 नहीं देगा, चंद्रमा भी नहीं देगा, कोई नहीं देगा। इसका मतलब क्या है कि जातक को क्या लाभ दे सकता है? अपना स्वयं का बिजनेस करना लाभ दे सकता है, या फिर पिता के साथ बिजनेस करना लाभ दे सकता है। और गुरु ठीक है? जी ये तो तो ये इंजीनियरिंग पढ़ बिजनेस रहा है। पार्टनरशिप किसके साथ करेंगे? पिता के साथ, जी दूसरे के साथ नहीं करेंगे। पब्लिक डीलिंग का काम कर सकता है, जैसे लाइजनिंग, गवर्नमेंट के बाहर कोई भी काम करवा दिया, लॉ से संबंधित काम कर लिया, ये सब कर सकते हैं। वकील बन जाए, प्राइवेट, ये सब हो सकता है। ठीक है? जी गुरु जी, लेकिन ये तो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। वो तो भगवान आईटी। के सब सफल हो। इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो बढ़िया है, इंजीनियरिंग करने के बाद उसे एलएलबी करा देना। जी जी कोई पढ़ रहा है तो पढ़ने दो। पढ़ना और उसके बाद कैरियर होना, दो अलग चीजें होती है, ठीक है ना। जी जी। कैरियर में आए तो भगवान करे सफल हो, तो उस हिसाब से अपन उसको देख लेंगे। अभी तो यही दिख इसको रहा है, ठीक है ना। इसको गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिल सकती है? मिल सकती है, सब कुछ मिल अच्छी। सकता है। आपको फलादेश करना पड़ेगा। आगे सारे ग्रह आएंगे तब उस दिन हो जाएगा। जैसे गुरु का फलादेश करेंगे, शनि का करेंगे, तो बता देगा गवर्नमेंट नौकरी है या नहीं है। अभी इतने अच्छा। में देखने से मिल रहा है कि हाँ हो सकता है। अभी अगर इसको फलादेश करे तो पिता के साथ पार्टनरशिप कर सकता है। जी जी, ठीक पिता है? के साथ। ओके। जी जी।
ठीक है। आ गया समझ में। कोई कुछ कुछ कहना चाहे, कुंडली एक ही लेंगे, कुछ कहना चाहे तो बता दीजिए। अंजू जी कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? सर जैसे आपने कहा कि मैंने डिटेल नहीं दी थी एक्चुअली सर, सिर्फ वो डिस्कशन किया था, एक डिटेल दे दूं मैं? नहीं नहीं, अभी चलो इसका है क्या, यही चीज का है क्या साथ में का? हाँ जी सर। मैं फिर नेक्स्ट लेता हूँ, पहले मैं बाकी बाहों के लूंगा, एक इसका सर हो गया। 10th वाले का भी है मेरे पास, मतलब चाहे वो 7वां मान लो या 10th, वो एक ही, क्योंकि हाँ तो 3 फिर नंबर का चार्ट है। हाँ जी, उसमें ले लेंगे, है ना, ठीक है उसमें, सर। ठीक है ना। थैंक यू सर। नाइन्थ हाउस का है क्या किसी का? नाइन्थ हाउस ऐड तो हमने किया था नाइन्थ हाउस का। एक सेकेंड, राजेंद्र जी बोलिए। राजेंद्र जी नमस्कार सर, नमस्कार सर। बोलिए। जी जी, 9th में है सूर्य दशमेश है, और वो 9th में मून एंड बुध के साथ बैठा है। एक सेकेंड, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 1 मिनट सर, वो मुझे निकालनी पड़ेगी, 1 मिनट में बताती हूँ अभी। आपको निकाल के रखा करो। सॉरी मैं। क्या होता है ना, हमारे पास समय का कम ही अभाव रहता है। हाँ ठीक ठीक सर। आपको पता ही है कि मैं जब हाइड्राइज कर रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना, सारे लोग फिर दूसरा लेंगे। सर पता नहीं था कि मैं बारी आई जाएगी, मुझे नहीं लग रहा था, मैंने कहा चलो मैं सोचा करो, देखती हूँ अभी। मैं जो नए होता है पहले उसको ही लेता हूँ, बाकी बाद में लेकिन जी एक बार प्रैक्टिकल सारा लेंगे। जी सर। बोलिए बोलिए। सर क्या करूं, मेरे से ना नहीं आवे तो कोई बात नहीं, अभी मैं जब नहीं। जल्दी में होते ना तो वो ज्यादा घबराहट में निकल नहीं रहे एक्चुअली, क्योंकि मैं आराम से कर इसी लीजिए, से कोई बात नहीं। इसी से ही निकाल रही हूँ। सर सर मेरा 12th हाउस में था, वो मैंने मैसेज दिया कि दशमेश बैठा है 12th हाउस में। हाउस वाला लेंगे, बाद में लेंगे ना। अभी सर आपने बताया था ना हॉस्पिटल का, और वो सब उसी से रिलेटेड है। सर ये 11 अगस्त 1961, एक दिन पहले नाइन्थ का देख लेते हैं उसके बाद। हाँ बोलिए राजेंद्र जी, क्या था? 11 अगस्त 1961, एक सेकेंड, अगस्त 11 अगस्त 1961, 1961, ठीक है। 2:15 PM, अमृतसर पंजाब सर। समझ में तो आ रहा है ना आपको सब कुछ? जी सर, बहुत अच्छे से। ये भी वृश्चिक लग्न की कुंडली है सर, और 9th में सूर्य दशमेश होकर 25 डिग्री चंद्रमा जहां पर वो सर जो अभी बात कर रहे थे कि वो अमावस्या दोष यहाँ पर भी लग रहा है कुंडली में। देखो अभी देख लेते, देखो रिलीजियस रोल में लाभ हो सकता है, हम्म टीचिंग प्रोफेशनल में लाभ हो सकता है, फॉरेन रिलेटेड जॉब में लाभ हो सकता है, और लॉ और जुडिशरी के अंदर लाभ होने का योग बनाता है अगर नाइन्थ हाउस में शनि ये सूर्य बैठा हो तो। या पिता के सहयोग या पिता का कारोबार मिलता है, भाग्य तेज होता है, विदेश में करियर में सफलताएं मिलती है, ठीक है ना। जी तो ऐसे क्षेत्र में लाभ, जातक को लाभ होता है, लेकिन वो कब होता है जब आपका सूर्य बली हो और सही हो, ठीक है ना। तो सूर्य जी दशमेश है, सूर्य 9वें घर में बैठा है, सूर्य यहाँ पे कर्क राशि में है जिसका मालिक चंद्रमा यहीं पे बैठा है, तो बली हो गया सूर्य। सूर्य जो है वो 25 डिग्री आश्लेषा नक्षत्र में है। आश्लेषा नक्षत्र किसका है पता है आपको? बुध का सर। बुध का। बुध देवता भी यहीं पे बैठे हैं, ठीक है। हम्म। कुंडली हमारे में क्या है, सूर्य बली हो गया था, यानी कि जातक को नाइन्थ हाउस के लाभ बहुत मिलेंगे, ठीक है ना। ठीक है। जी अब इस सूर्य को कोई देख रहा है, इस सूर्य को गुरु और शनि देख रहे हैं तो, ठीक है ना। तो इस हम्म। जातक को सरकार के, विदेश के कई सारे लाभ है, तो क्या इनको ऐसे लाभ रहे हैं? सर विदेश के लाभ तो नहीं रहे, कोई बात नहीं, जॉब में रहे। लेकिन गुरु गवर्नमेंट, भी इनका नीच का है ना सर। मैं पूछ रहा हूँ गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट जैसी बड़ी कंपनियों के लाभ रहे या नहीं? हाँ बड़ी कंपनी में, यस, गवर्नमेंट की वो बड़ी कंपनी। तो ओ तो मिले क्योंकि इनका सूर्य बली हो गया। जी, OCM में थे। भाई जो जिसी में भी थे, तो हम्म। बली हो गया ना सूर्य। फिर जी। यहाँ पे गुरु जो है ना, हम्म यानी दोनों इसको देख रहे हैं। तो ऐसे जो ग्रह होते हैं ना, ये क्या करते हैं, सरकार या सरकारी जैसी कंपनी जैसे रिलायंस है, हम्म। अडानी, ये गवर्नमेंट जैसी कंपनी है ना, बहुत बड़ी है ना, जी पूरा देश चलाती है ये कंपनी, टाटा है, वो कितनी हाँ
रहा है, ये कंपनी है थोड़ी ना, ये तो पूरे देश की आर्थिक स्थिति है। जी जी, ऐसे ही। तो ऐसी कंपनियों में मालिक, मैनेजर, ऐसी कंपनियों में बड़े पोस्ट पे जाने का योग बनाते हैं। जी जी ठीक है ना, तो इनके लिए क्या है, कोई दोस्त काम। अब गुरु नीच का करे हो आप, यहाँ पे जी। देखो 6 डिग्री गुरु नीच का, है ना। हम्म हम्म। शनि इसका जो है वो 1 डिग्री का, इसे कहते हैं नीच भंग। हाँ, और वो शनि वर्ग उत्तम भी है सर, सभी है, सभी वक्री है। लाभ, सभी लाभ है। हम्म। जब लाभ होता है तो सारी तरह से होता है ना। अब लोग कहेंगे अमावस है, ये है, मैं कह रहा हूँ अमावस कुछ भी नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि पर वो सर आपकी एक, लाइन में है। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन एक ये तो देखना पड़ेगा ना कि ये जो दशमेश है यहाँ पर अपने से 12th हो गया, तो वीक नहीं हो गया यहाँ पे वो? ये अपवाद होता है, दशमेश 12th में, ये 11th 10th में ये अपवाद है। इसमें इसको इसका बेग का दोष नहीं लगता, अच्छा, कैरियर में ठीक। इसका दोष नहीं लगता, हमेशा याद हम्म। रखें। ये कैरियर में कभी दोष नहीं लगेगा इसका। ठीक है अच्छा, ना। ये ठीक कब ठीक। लगेगा, जब आपका नौकरी में कोई परिवर्तन होता है तब योग देता है। हम्म समझ रहे हो ना, इस चीज को समझिए। जैसे चौथा पांचवा ये क्या है, अपवाद नहीं होंगे। जैसे पांचवा चौथे पे चला जाए तो आपको ऐसी लड़की से प्रेम हो सकता है, या मतलब किसी को ऐसे लड़के या लड़की से जो बहुत हम्म खानदानी हो, बहुत भयंकर पैसे वाला हो, तो वो उस योग में अपवाद हो जाता है। एजुकेशन में, चाइल्ड बर्थ में दिक्कत दे देता है। हम्म कई जगहों पे कुछ अपवाद होते हैं, ठीक है ना। हम्म। ओके, ठीक है, आ गया समझ में। बहुत जी बढ़िया। जी सर, लेकिन इस जो जो भी ये पर्सन है, इसको जॉब में बाद में प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वही वो अच्छी पोस्ट लीडरशिप और जूनियर में आकर तो जॉब वो मतलब उनको कह लो को निकाल दिया गया जॉब से। समझ रहे, योग बहुत अच्छा था, इसलिए वो वहां पहुंचे। अब हम्म निकाल दिया गया, दिक्कतें आई, वो कौन देगा, वो इनकी दशाएं देगी। हम्म। जो तो इनके शनि पास, भी जो देख रहा है इसको सेवंथ दृष्टि से, शनि क्या तो उसका बढ़िया भी कोई रोल रहा होगा गुरु के साथ? है। नहीं नहीं नहीं, शनि बढ़िया है। हम्म इसमें क्या दिक्कत आई कि बुध जो है ना, हम्म। अष्टमेश था। अस्त है। अस्त नहीं है, यही तो कमी है। अस्त नहीं है, वो बुध अष्टमेश था। समझ रहे, अष्टमेश एंड एकादशेश भी है, मतलब लाभेश भी है। लाभेश को छोड़ दे, अष्टमेश है। हम्म तो वो क्या होता है, अष्टम भाव से जुड़ता है, तो उसको अपने काम में ऑब्स्टेकल बनता है। ये आप धीरे धीरे आगे सीखोगे, ठीक है ना, जी एक दिन में जी नहीं जी। है। हमें अभी निकालना है कि जातक का करियर कहाँ पे, तो इसका मोस्ट ऑफ करियर वहां पे अच्छा जगह गया है। ठीक है, हम्म ऑब्स्टेकल हर व्यक्ति को आता है, मोदी जी को भी आ ही रहा है, कई बार राहुल हम्म। गांधी को आता है, तो ऐसे ऑब्स्टेकल तो धरती का पार्ट है, ठीक है ना, उसको साइड में रख दीजिए, ठीक है। सर ओके। इसमें क्या ये भी देखेंगे कि जो शस्टेश है वो अपने से षडाष्टक हो आप गया? क्या कर रहे हो, आप गलती कर रहे हो, आप कुंडली को उलझा रहे हो। ऐसे करोगे ना, आप सोच रहे हो मैं पूरा फलादेश आज ही सीख जाऊं, तो ऐसे नहीं नहीं होता है। नहीं, कैरियर की बात हो रही है ना, तो इसलिए बात क्योंकि हो रही है, मैं मैंने उस। आपको बता दिया, आप सृष्टि को ऐसे मत उलझाओ, है ना। उलझ ओके, जाओगे। आप सीखना चाहते हो तो एक पॉइंट पे ही काम करो पहले। ठीक है जिस सर। दिन आप जिस दिन आप सारी क्लासें कर लो, जिस दिन आप सब कुछ जी, कंप्लीट कर लो, उस दिन आप कहो तो समझ में आ जाएगा। अभी ठीक है आपको सर। एक ही कैलकुलेशन करना है, नहीं तो नहीं ओके पकड़ सर। पाओगे। मैं बाकी ग्रहों को देख नहीं रहा ना, इसलिए केतु हम्म राहु को मैंने नहीं देखा, जबकि केतु भी तो कर रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ, हम्म। मैंने नहीं देखा। क्यों? हेल्थ को देख रहा है। क्योंकि मैं इसलिए नहीं देख रहा ना, क्योंकि अगर मैं ऐसे करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जी जी अभी जी। अपन 50% कर रहे हैं, जी, पचास तो परसेंट अभी बाकी फिर मैं। इसको, सर इसको फिर ये नाइन्थ को ही देखेंगे कि जो दशमेश है वो भी आप कह रहे अच्छा है, और चंद्रमा भी स्वराशि अभी का आप है तो। अभी आप इतना ही धैर्य रखे है ना, ठीक है ना। ओके। ओके सर, नहीं मेरा मतलब आपने जो भी बताया कि बुध कर रहा है प्रॉब्लम, मैं वो जानना चाह रही हूँ, तो आप, वो आपने क्लियर कर हाँ दिया कि बुध के हाँ, कारण उनके ठीक है परेशानी आई। ना। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आगे हाँ, एक सेकेंड, अब अपन लेते हैं, ये नाइन्थ लिया था, 10th हाउस। 10th हाउस में है किसी का। जी सर। Okay. एक अंजू जी की कुंडली ले लेता हूँ, क्योंकि इनका अभी लिया नहीं था कुंडली, सिर्फ डाउट था इनका एक। बोलिए अंजू जी, क्या था। सर 19 दिसंबर 2007। एक सेकेंड। 19 दिसंबर। 2007, ठीक है, टाइम बताइए। 18/12। कहाँ का है। चेन्नई, तमिलनाडु। CHE आएगा सर। क्या है, सी सी एच एच ई ई आएगा। ई
NNAI। ठीक है। एक सेकेंड, बाकी लोग प्लीज अपना हैंड जो है वो लोअर कर लीजिए, जो जिससे कि जो मैं जिसपे अगला चैप्टर पे आएगा तो वो पूछ लो। देखिए यहाँ पे आपने बताया है ना कि दशमेश जो है वो यहाँ पे गुरु बनता है और वो सूर्य के साथ युति में है, ठीक है ना। तो आपको हमने जो अभी सूर्य दशमेश तो नहीं है, लेकिन वो दशमेश के साथ है, ठीक है। तो जी हमें आप दे सकता है, लेकिन हमें एक चीज देखनी होगी कि सूर्य दशमेश से जुड़ना चाहिए। तो पहले तो आप, बाकी लोग, अंजू जी आप रहने दीजिए, बाकी लोग बताइए क्या सूर्य गुरु से जुड़ रहा है? भाई इसकी राशि में है ऐसे तो जुड़ रहा है, बाकी एकदम बढ़िया प्रेम भाव हो रहा है क्या इसका भाईचारे का? प्लीज कैसे हो रहा है वो भी लिख दीजिए अगर, हाँ, तो बाकी लोगों को समझ में आ जाए। सर दोनों एक ही नक्षत्र में है, और 3 डिग्री क्या है सन है, और गुरु 6 डिग्री का है। बस 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 यही चीज है जो आपको आगे बढ़ाती है। एक्सपर्ट आप है। देखो कितनी बड़ी बात बता दी इन्होंने कि दोनों जुड़ रहे हैं, युति है, प्रेम भाव है, इसका मतलब वो दोनों स्वर्ण ग्रह है, इसका मतलब ये हमें लाभ दे सकते हैं। इसका मतलब वो दशमेश सूर्य से जुड़ने का हमें राजयोग, तो यानी कि हमारा दशमेश जो है वो गुरु और सूर्य दोनों ही बन गए एक तरह से, क्योंकि दोनों एक ही युति के हैं। अब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, दोनों की घनिष्ठ मित्रता है, दोनों घनिष्ठ घनिष्ठ राजयोग कारक है, तो बस काम हो गया। और ऊपर से मंगल की दृष्टि है। मंगल जो है वो कुंडली के अंदर छठे घर का मालिक है, नौकरी की कर्म के क्षेत्र में तो छठा घर हमारा भगवान है। छठा घर हमारे लिए भगवान है, नौकरी में लाभ घर और छठा घर, तो मंगल की दृष्टि है, वो लाभ मिल जाएगा। एक शनि की दृष्टि तो नहीं आ रही, लेकिन शनि भी अपनी दृष्टि डाल सकता है अगर वो केतु के साथ आ जाए तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो केतु 7 डिग्री का मघा नक्षत्र में है, तो शनि केतु के साथ नहीं है, इसलिए नहीं तो शनि की भी दृष्टि आ जाती पांचवी, क्योंकि शनि की तो पांचवी नहीं होती, लेकिन केतु की पांचवी होती है। ये श्रापित दोष इसका राजयोग बन जाता, लेकिन नहीं बन पाया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं ये कहता हूं कि ये जातक जिसका दशमेश अभी आज की कंडीशन से क्या मजबूत हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या कोई अशुभ दोष तो नहीं बन रहा है? सूर्य भाई बली है, धनु राशि में अग्नि तत्व राशि है, गुरु उस सूर्य के साथ हो गया, वो बली है। सूर्य पे कोई अशुभ दृष्टि नहीं है, केतु की जरूर है, कोई बात नहीं, केतु की दृष्टि झेल लेंगे अपन। मंगल केतु दोनों दिए सर जी। मंगल की तो फायदेमंद है, मंगल की दृष्टि हमारे लिए फायदेमंद है, ठीक है ना। मंगल की दृष्टि तो, क्योंकि मंगल तो हमारे लिए फायदेमंद है, भाई छठे घर का मालिक है और वक्र दृष्टि है, इसका मतलब तेज दृष्टि है। तो जातक गवर्नमेंट में टॉप पोस्ट पे जा सकता है, आईएएस आईपीएस पीसीएस एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में कोई में भी आ सकता है, बहुत बड़ा बिजनेस का ओनर बन सकता है, सीईओ या डायरेक्टर, एमबीए बनने का योग है। तो बच्चा जो है वो इस क्षेत्र में पढ़ाई कर सकता है, ठीक है, 2007 का जन्म है, तो क्या बच्चा इसी में है क्या, इस क्षेत्र में पढ़ाई कर रहा है क्या ये? सर अभी 12th क्लियर कर कर अभी ये BDS कर रहा है। 12th के लिए अगर बीडीएस तो दांतों का डॉक्टर होता है ना, हाँ जी, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट, हाँ मैं समझ गया, मैं बीडीएस एमडीएस, पीडीएस क्यों करवा रहे हो इसे? बीडीएस कराएगा, ये तो कहीं से भी नहीं जा रहा। 12th में साइंस में बायोलॉजी ले ली। सर सूर्य इसका चंद्रमा भी केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र का हो गया, और ये सारे ही के सारे ही केतु के नक्षत्र में है सर। क्या हो गया, केतु तो तीसरे घर में होता है, तो ज्योतिष दे देता है। सर किस में जाना चाहिए था इसको फिर? देखो भगवान ने आपको लाभ हो करवाओ, गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करवाना, फिर बाकी मुझे तो इसमें दिक्कतें रहेगी इसको। बुध आदित्य योग भी है सर, बुध भी मूला नक्षत्र में ही है इसका। आदित्य योग है तो वो एजुकेशन में बहुत होशियार है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हाँ जी, हाँ सर्विसेज में जी, सारे लाभ देंगे ये ग्रह। बिल्कुल सर। मंगल भी तो देख रहा है ना, हाँ जी, हाँ जी। ये बुध है, दांतों का डॉक्टर बन सकता है, लेकिन वो अब उसमें क्या है ना कि पद टाइप का नहीं होता ना बड़ा। दांतों का क्यों बनवाया आपने बीडीएस, कौन है आपको क्या लगता है? बेटा है सर। सर चलो ये सर्जन बन सकता है आगे जाके, मतलब इसमें ही डेंटल सर्जन।
सर्जन तो डेंटल सर्जन ही होते हैं, दांत को आप हाथ में, दवाइयों से निकलते नहीं, हाथों से निकलते हो तो मशीनों से ही निकलते हैं, सर्जन ही बनेगा है। दांत ऐसे तो है नहीं कि हाथों से निकल जाएंगे, तो मशीनों से ही निकलेंगे, तो सर्जन ही है वो तो। सर एमबीबीएस भी करा सकते थे क्या इसे? भाई देखो, मैं अगर मानूं तो एमबीबीएस और ये सब कराने से ज्यादा उसको ये सिविल सर्विसेज में पीसीएस आईपीएस आईएएस ये करवाना है। तो ये करके भी बाद में जा सकता है सर, डॉक्टर बन के भी वो ये एग्जाम दे वो सकते हैं। कर सकता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है ना डॉक्टर में। हाँ लगता तो है, लेकिन ये समय दो दो एक ही चीज को करने में दो समय क्यों लगा है? अब देखो, अभी जो हो गया उसमें डरने की चिंता नहीं है, अभी करो, भगवान करे, इसको कहो कि ज्यादा मेहनत कर, जिससे कि तेरे को जैसे एम्स हो गया या बहुत बड़े लेवल के हॉस्पिटलों में मैनेजमेंट में नंबर आ जाए। जी सर। ये मत सोचो कि बस मैं करके अपने गांव में दुकान कर लूं या वो कर लूं, वो नहीं सोचा ना, जी सर। बड़े लेवल पे कर, तब जाके सर सफल हो। सरकारी हॉस्पिटल में भी तो जॉब मिल सकती है इसको। मिल सकती है, एक होता है छोटा मोटा सरकारी हॉस्पिटल, एक होता है बहुत बड़ा, जैसे एम्स हो गया, पीसी, ये अपने एम्स, हाँ एसएमएस हो गया, एम्स हो गया, और ये आपके जो है हाँ ना, जी, होते हैं नहीं, ये क्या बीच में ये होते हैं ना, ये है ना आपके चंडीगढ़ में है, क्या है उनको क्या बोलते हैं, पीजीआई। पीजीआई। हो गया, है ना, ये है ना, इनमें जाने, क्योंकि ये बहुत बड़े है ना, बहुत बड़े संस्थान है, इनमें जाने से क्या है, तो गवर्नमेंट टॉप पोस्ट हो जाती है, हाँ जी, हाँ जी। आपको फिर क्या है, वो लाभ मिल जाता है, सीईओ डायरेक्टर बन जाते हैं तो वो लाभ मिल जाता है। फिर तो फिर क्या है कि फिर इसको फिर ऑब्स्टेकल रहेगा। मैं तो अभी आ, कि इसको मन में है ना, धीरे धीरे बाद में ऐसा भी फील आ सकता है आने वाले समय में, अगर मैं दशाएं देखूं तो, कि इसको मन में ऐसा था यार मैं गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि 2014 से लेके और 34 तक दशा है शुक्र की, और शुक्र अपनी स्वराशि का है जो लग्जीरियस है, हम्म। तो इसके मन में ऐसा विचार भी आ सकता है, भगवान न करे आए, लेकिन आ सकता है, ठीक है ना। अच्छा सर, जैसे ये 10th का लॉर्ड है वो 7th में बैठा है, तो ये अपना क्लिनिक भी अगर खोल ले तो जैसे ओनर बिजनेस है, वो अलाइनमेंट हो जाएगा क्या? हो जाएगा, लेकिन वो उसको सपोर्ट कम दिख रहा है, ओके। क्योंकि ये सर इसकी पत्नी हो सकती है कोई बड़े आईएएस अधिकारी या आईपीएस। देखो भाई, ये तो बाद की बातें हैं, पहले अपन खुद तो कमा के लाए, आईएएस अधिकारी बने। मैं भी ऐसा सोच के बैठ जाऊं कि यार मेरी आईएएस अधिकारी से शादी कर लूंगा, तो वो होगी तब नहीं है कि भी मैं खुद तो कुछ लायक हूँ, सीधी सी बात होगी नहीं ना। नहीं, वो तो हाँ जी, हाँ जी। नहीं, एम्स वगैरह में अगर नहीं लग कर सकते, सकते हैं तो सर बात हो नहीं कर सकता सकते हैं, भूल जुल नहीं कर सकते, है ना, प्लीज आप ऐसे मत जाइए भाई, अभी आपको राइट कैरियर पे जाना है, इसमें चिंता का विषय नहीं है, आप इसमें बड़े पद की, इसी का भी बहुत ज्यादा मेहनत करो और बड़े लेवल पे ट्राई करें, है ना, ठीक है ना, बस कोई चिंता नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें अब इसे कल को फिर क्या है कि लोग कहेंगे तुम्हारा शनि केतु का ये पितृ दोष है, श्रापित दोष है तुम्हें, ये वही बहाने बन जाएंगे फिर बाद में, है ना, इसलिए चलो कोई नहीं, अभी आप इसमें करो, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, दसम भाव का हमने किया प्रैक्टिकल। थैंक इसके यू बाद सर। 11th हाउस, 11th हाउस का किसके पास है? रूबी जी आपके पास है क्या 11th हाउस का? आप दे दो। सर आपने कहा था कि 10th हाउस वाला मेरा लेंगे आप, कोई जिसमें बात सन नहीं, हो। आपका देता हूँ, आपका सूर्य देता है 10th हाउस में हूँ, एक सर। सेकंड, इसके 11th और 12th करने के बाद आपका वापस लेंगे, ठीक है ना, ओके। ठीक है सर। थोड़ा सा दे रहे हैं। रविंद्र जी आप करिए हैंड, रविंद्र जी हाँ जी सर, 11वें का मेरे पास है। बताएं, एक सेकंड, इसके बाद देते हैं। देखो अपन ऐसे सारे करेंगे ना, सीख जाएंगे, इतना बढ़िया प्रैक्टिकल हो रहा है। आप आप सीखे न सीखे, मैं तो जरूर सीख जाऊंगा। हाँ, नवंबर 30, नवंबर 30, 1985, 1985, ठीक है। 10:19 10:19 रात्रि का, AM ठीक है, सुबह ये का। कहाँ का है? दिल्ली। दिल्ली। देखिए यहाँ पे कुंडली में जो आपका दशमेश है वो शुक्र है, शुक्र जो है वो चला जाता है यहाँ पे 11th हाउस में, और सूर्य भी है, थोड़ा आपको शायद विजिबल नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये क्या है ना, सॉफ्टवेयर ही ऐसा है, इसमें सारे इसे चलो, हाँ जी। इसमें क्या है, शनि है, सूर्य है, शुक्र है, बुध है, बुध भी है, राशि परिवर्तन भी है। हाँ, चार है ना, अभी रुक जाइए। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि क्या सूर्य दशमेश बना है क्या, मतलब वैसे तो नहीं बना है इसमें टेक्निकल, लेकिन
अगर वो सप्तमेश दशमेश के साथ है, शुक्र के साथ है, तो सूर्य 14 डिग्री अनुराधा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र। शुक्र जो है वो 2 डिग्री विशाखा नक्षत्र में, तो ये दशमेश बना ही नहीं है। समझ रहे हो बात? इसको कोई रोल नहीं है दशमेश का, तो ये अपने इम्पैक्ट डाल नहीं सकता 11वें घर में बैठ के, एज दशमेश नहीं डाल सकता। इसलिए इसका केरे का चुनाव दशमेश से नहीं शुक्र से होगा। या कभी शुक्र जो है वो अगर शनि से कनेक्ट है तो यहाँ पे भी कनेक्ट नहीं है, या कभी बुध से कनेक्ट है तो बुध जो है वो 11 डिग्री का, उससे भी नहीं। तो इसका मतलब ये शुक्र से ही संबंधित, शुक्र अगर 11वें घर में है तो क्या परिणाम देगा, उसी से संबंधित कारोबार के इसके अनुभव और रुचियां होगी। ठीक है? इसलिए आपका जो कैलकुलेशन है वो मतलब हमारे कैलकुलेशन में नहीं आ रहा। ठीक है? ठीक है, इसलिए इसको अपन छोड़ देते हैं। ठीक है ना? आगे दूसरा लेते हैं। ठीक है? ओके, ये नहीं आ रहा है इसलिए अपन कोई फलादेश नहीं कर सकते क्योंकि भाई गलत है इसलिए। ठीक है रविंद्र जी, माफी चाहूंगा। इसके बाद कोई 12th हाउस का है तो बताइए, 12th हाउस का है तो बताइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। रूबी जी आप बताइए, आप 10वें घर का क्या था आपका? हाँ सर, डेट ऑफ बर्थ है 21 अगस्त। सेकेंड 21 अगस्त 2006। 2006। ठीक है। जी, 1:20 दोपहर का। कहाँ का है? लखनऊ। ये देखो 10th लॉर्ड 10th हाउस में ही बैठा है। जी। ठीक है ना? तो ये एक राजयोग है। ठीक है ना? ये एक है ना, जी। बहुत बड़ा राजयोग बन गया भाई, बहुत बड़ा राजयोग बन गया, मजा आ गया। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे, अब इसको कोई दृष्टि विष्टि की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट टॉप पोस्ट या आईएएस आईपीएस पीसीएस एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, बिजनेस ओनर या सीईओ, इनमें होने का योग बना था। अब अगर मान लीजिए अगर ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि कोई अनपढ़ ही हो, माफी चाहूंगा आप गलत मत समझना, मैं एक बता रहा हूँ ऐसे, है ना। जी। मान जी। लीजिए अगर अनपढ़ भी हो तो अपन कहेंगे यार वो कैसे बनेगा ये, तो वो उसका कोई बहुत बड़ा खेत या कोई ऐसा कुछ कारोबार हो सकता है जिसमें बहुत बड़ा बिजनेस ओनर होता है, या वो उसका मालिक हो सकता है। तो कोई कम पढ़ा लिखा हो तो वो भी बहुत बड़ा हो सकता है कि वो उसने ये कर लिया, उसके इतनी जगह। तो ये क्या है ना, देश काल रीति के अनुकूल अपने उसका आंकलन लगाना है। ठीक है ना? तो उस हिसाब से चलना है। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि सारे आईपीएस तो नहीं बन सकते ना 10वें घर में होने से। ठीक है ना? ये हमेशा ही याद रख के चलना है, इसलिए मैंने बताया। ठीक है? अब इसकी बात, इसको फलित करते हैं। रूबी जी जरा इसको फलित सर इसने मेडिकल लाइन चुनी है, होम्योपैथिक लिया है। एक सेकेंड रुक जाइए, अभी देख लेंगे क्या चुना है क्या नहीं लिया, होम्योपैथिक है आयुर्वेदिक है। अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले कि जो सूर्य है दशमेश है, जी। वो अब केतु के नक्षत्र। किसके राशि में, अपनी राशि में किसके नक्षत्र में है? मघा। जी, मघा, केतु के नक्षत्र। केतु लाभ घर में बैठा है, बली है आपका। जी। ठीक है? बहुत अच्छा है। जी। अब बात जो है वो सूर्य के ऊपर किसी की दृष्टि है क्या? जी नहीं। किसके साथ युति है इसकी? मंगल के साथ में। वो 24 डिग्री का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, शुक्र के नक्षत्र में। ठीक है? इसका मतलब क्या है कि इसका कोई मेल मिलाप तो हो नहीं रहा है पराक्रम को। जी नहीं। ठीक है ना? ठीक है। तो अब जो सूर्य जो परिणाम देता है ना, वो तो ये देता है भाई, गवर्नमेंट के टॉप पोस्ट, आईएएस, बिजनेस ओनर, सीईओ। मेडिकल से जुड़ेगा नहीं, क्योंकि मेडिकल के भाव कौन से हैं कुंडली में, पता है आपको कौन से भाव होते हैं मेडिकल के? मैंने पहले शुरू के चैप्टर में बताने की जरूरत कि आप तो एक्सपर्ट हैं, पुरानी आपको वेदिक। जी जी। मेडिकल के कौन से भाव होते हैं? कौन से भाव है जो बीमारियों को, मेडिकल लाइन को दिखाते हैं? जरा कमेंट। 6th हाउस सर। 6th हाउस। 8 और 12। जी 6। 8 और 12। अब आप अपने सूर्य को देखिए, अपने की जो भी इसकी बोले कि क्या सूर्य 6, 8 और 12 से जुड़ता है? नहीं जुड़ रहा। जी नहीं जुड़ रहा है। मंगल जुड़ रहा है, लेकिन मंगल की युति इसके साथ जुड़ नहीं रही है।
जी नहीं जुड़ रही। अगर झोला छाप अगर एस्ट्रोलॉजर है तो जोड़ देंगे। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं जुड़ेगी क्योंकि मंगल सूर्य की युति है ही नहीं पराक्रम योग का। हाँ, तो ये तो इसको दिक्कत आएगी, जी। इसको ये दिक्कत आएगी, तो हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मुझे बताएं, हाल फिलहाल में कैसी चल रही है उसकी एजुकेशन? जी सबसे अच्छा, क्लास में सबसे अच्छा कर रही है वो। ठीक है, कर रही है, बढ़िया है, ठीक है ना, बढ़िया कर रही हम्म। है। अभी देखेंगे कि आज की डेट में कोई और ग्रह इसको बल दे रहा है क्या। अभी इसको आगे एडवांस समझिए। अभी जी। बच्चे का क्या चल रहा है, बुध, ठीक है। हम्म। बुध कारक क्या है, बुध 8वें घर का कारक है, ठीक है। जी। जी। ठीक है ना, तो बुध हम्म। की दशाओं के इसको लाभ मिल रहे हैं, जी। ठीक है ना, बुध की दशाओं के इसको लाभ मिल रहे हैं, इसीलिए हम्म। अच्छा कर रही है, ठीक है। जी। और आगे भी करेगी, भगवान करे हमेशा करे, ठीक है ना। अब जी। इस ओरिजिनल एग्जाम कब होगा, पता है आपको ओरिजिनल एग्जाम कब होगा? ये अभी सर 5.5 साल का है ये कोर्स। अभी 1 साल हुआ है उसको। अरे मैं आपकी वो नहीं पूछ रहा हूँ, जी। अच्छा कर रही है, लेकिन इस 5.5 साल के अंदर हमें कब दिक्कत आने का या कब प्रॉफिट होने का योग बनता है? हमारा एग्जाम कौन लेता है, हमारी दशाएं। तो आप जी। इसमें देख के देखिए कि कौन सी दशा है जो आपका एग्जाम ले सकती है। जी ये मार्स की मंगल की दशा में होगा एग्जाम इसको। आपको नहीं समझ में आया अभी? जी नहीं समझ में आया। 2027 जनवरी से लेके और नवंबर तक ये जो सूर्य का पीरियड आएगा ना, जी। इस समय उसकी एजुकेशन में, उसकी पढ़ाई की रुचि में आपको परिवर्तन या उसकी ऑब्स्टेकल अगर नजर आती है तो आप समझना कि मुझे कोई नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा है। जी। एग्जाम ये लेता है, बुरा वक्त एग्जाम लेता है, समझ रहे हो? जी। जी सर। आप वो मत सोचिए 5.5 साल बाद 2030 में आएगा, नहीं। नहीं नहीं सर। एग्जाम लेती है, कल ही ले सकती है वो, हम्म। क्योंकि केतु, शुक्र ये सब जुड़े हुए ग्रह हैं। शुक्र क्या है, 12वें घर का कारक है। तो हम्म। ये ठीक है। अभी ये पढ़ हम्म। रही है आपकी लड़की, आगे और अच्छा करेगी। प्रॉब्लम क्या है हमें, प्रॉब्लम क्या है हमें, हमें हम्म। हमारा जो सूर्य है वो चाहता है अगर उस लाइन में अगर हम आ जाते हैं, जैसे अब हम्म। हमें सिर्फ इसको सिर्फ उतना ही नहीं छोड़ना है कि लोअर लेवल के डॉक्टर या छोटे लेवल, अब हमें उसको गवर्नमेंट की तैयारी के हिसाब से डॉक्टर बनाना है। हाँ जी, वो गवर्नमेंट की तैयारी भी कर रही है बस, आगे के लिए। और बड़े लेवल पे अगर मैं हम्म। करती हूँ तो आगे जाके मैं बहुत बड़ा लेवल का काम करूंगी, तब जाके इसको फायदा मिलेगा। अगर ये झोला छाप बनने की कोशिश करेगी या छोटे मोटे काम में, तो इसको हमेशा ऑब्स्टेकल रहेगी। कभी कभी जैसे कई सारे आयुर्वेदिक होम्योपैथिक वाले बैठे हैं जिनके पास दिन में 2 कस्टमर भी नहीं आते, जी। समझ जी रहे हो? एम्स वगैरह में जाने की अभी से प्रिपरेशन कर रही है। तो बस तब तो बस हो गया काम इसका, पक्का है। और हम्म। एम्स में जाने की प्रिपरेशन अभी से क्यों कर रही है? क्योंकि मंगल सूर्य 10वें घर में है, वो धक्के दे के इसको भेज रहे हैं। जी वो वैसा ही पढ़ाई अपनी अलग से वो कर रही है। इसीलिए कर रही है, आप समझे नहीं बात। कोई जी। नहीं जी। पढ़ता, कोई पढ़ना हम्म। भी नहीं चाहता है धरती के ऊपर, जी। ग्रह पढ़ा देते हैं। हम्म। हम फालतू थोड़ी है जो इतनी रात को बैठे हैं, हमारे कुछ ग्रह ऐसे हैं जो हमें मजबूर कर रहे हैं, इंटरेस्ट इंटरेस्ट दे रहे हैं। जी। हमारे ग्रह जो है वो हमें टाइम पास करवा रहे हैं, हमें ग्रह जो है हमें झिझोड़ रहे हैं कि नहीं यार करो, क्या करना है, ठीक है जी। ना। जी इसीलिए सर। इसीलिए ये जो सब खेल है ग्रहों का है। मेरे को भी सोने की इच्छा है, लेकिन मैं नहीं सो रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ यार कुछ करे, है ना। सीखे, नया नया सीखे, स्टूडेंटों के साथ करे प्रैक्टिस, अच्छा मजा आता है। तो वो चीज क्या है, वो हमारे को ग्रह देते हैं, तो इसको ये ग्रह देते हैं। तो आपका ये जो मेडिकल लाइन है उसमें हमें स्टॉप नहीं होना है छोटे लेवल पे। अगर हम छोटे लेवल पे स्टॉप हो गए तो फिर हमें दिक्कत है, नहीं तो जी आपको लाभ है। अब इस क्षेत्र में बुध सर, के सर ये इसमें रिसर्च भी कर सकती है। CDRI वगैरह में है इसकी रिसर्च, तो क्या वो भी ट्राई कर सकती है? हाँ, रिसर्च भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, हम्म। ऐसे समय में आदमी को, जैसे पिछली भी कुंडली देखी थी उनको भी लड़का जो डेंटिस्ट करता है इनका, ऐसे कंडीशन में हमें हायर लेवल पे जाके सोचना है, छोटे जी। में नहीं रहना। प्लस हमारे को जो ग्रह हमें बल दे रहा है उसका रत्न पहना हो। हम्म। जैसे हमें बुध अभी बली है, बुध का रत्न तो अभी नहीं पहनेंगे, ठीक है, क्योंकि बुध कुंडली में 8वें घर का मालिक होता है। लेकिन हम्म। एक ऐसा ग्रह जो शुभ है और बुध को उसका सहयोग मिल रहा है। अब आप सब लोगों के लिए है एग्जाम,
इसके अंदर वो ग्रह बना के दो या बताओ इनको कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो कुंडली में शुभ भी है और उसको बुध का सहयोग मिल रहा है। जी चंद्रमा है, बहुत जल्दी बताया आपने, कैसे? लेकिन चंद्रमा जो है वो बुध का शत्रु भी तो है। उसको छोड़िए, शत्रुता मित्रता मैं हैंडल कर लूंगा। पहले आप मुझे बताइए आपने कैसे किया, ये चंद्रमा कैसे बताया? एक तो चंद्रमा अपने ही राशि में है, और वो बुध से कैसे जुड़ा? बुध बुध से वो जी बता, क्योंकि एक ही चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है। इतना जल्दी बताने की जरूरत क्या थी? जरूरत क्या थी? हाँ, और बताइए कोई, बोलिए श्वेता जी, बोलिए जी, कोई भी बताना चाहे बताइए। सर चंद्रमा है अपनी ही राशि में बैठा है 9वें भाव में, लेकिन वो बुध से नहीं जुड़ा हुआ यहाँ पर। फिर बात खत्म होगी। वो 6 डिग्री का है। और रत्न इसको बताओ, आप रत्न चुनाव बताओ। सर चंद्रमा के लिए मोती। अरे नहीं बनाना भाई चंद्रमा हमें, क्योंकि वो बुध से जुड़ ही नहीं रहा है, जबकि बुध तो इनको बना ही डेंटिस्ट कौन रहा है? बुध। तो बुध से जुड़ने वाला रत्न बताओ जो बुध से जुड़े और कुंडली में शुभ ग्रह भी हो। सर पन्ना। अरे भाई बुध का रत्न नहीं नहीं, नीलम सर। नीलम कैसे भाई? शनि इनके साथ बैठे है ना सर, बुध के। हाँ, और दोनों एक ही नक्षत्र में सर जुड़े हुए हैं। और आश्लेषा में है। आश्लेषा में है सर। तो आश्लेषा तो बुध का नक्षत्र है। हाँ तो बुध से जुड़ गया ना। बुध से जुड़ गया सर। शनि युति भी तो है। तरफ तो ध्यान ही नहीं गया। हाँ जी। तो फिर अब देखो एक्सपर्ट लोग बैठेंगे, सारे लोग तभी होगे ना काम। तो इसका मतलब क्या है कि, और शनि जो है वो कुंडली के अंदर चतुर्थेश भी है, चतुर्थेश भी है सर। और तीसरा ग्रह पराक्रम का भी है। तो अपन शनि पहना देते हैं। हाँ मंगल का शत्रु है, लेकिन कोई बात नहीं, नवम घर में भी तो बैठा है, चौथे और नवे का राजयोग बना रहा है। तो अपन इसको शनि का रत्न नीलम या नीली या अमेथिस्ट जो भी अपन श्रद्धा अनुसार डाल के उसको लाभ ले सकते हैं। ठीक है जी। इस रत्न का लाभ हो सकता है। आगे ऐसे आप रत्न को सजेशन करना है जी कि वो हमें दशा का भी लाभ दे दे, इसका भी दे दे, सूर्य का भी दे दे, और इसे हमें लोअर लेवल पे नहीं देना, हायर ऑथोरिटी पे जाना है। ठीक है ना? और ये भाग्येश भी बन गया ना, तो वो भाग्य का भी स्ट्रॉन्ग कर देगा, भाग्य को भी स्ट्रॉन्ग कर देगा, क्योंकि भाग्य भाव में बैठ गया। तो इस तरह से आप अगर चुनाव करते हो ना तो आपको लाभ मिलेगा। ठीक है ना? ओके। क्योंकि चंद्र भी पुष्य नक्षत्र में बैठा है, शनि का नक्षत्र है। शनि का लग्नेश भी शनि का। चंद्रमा नहीं पहनाएंगे है ना? नहीं सर, वो शनि। सर चंद्रमा क्यों नहीं पहनाएंगे? क्योंकि उसका बुध से कोई लिंक नहीं बन रहा, और बुध कोई लिंक नहीं है। बुध की दशा चल रही है, महादशा बुध बुध की। ठीक है समय बुध का चल रहा है, इसलिए बुध ही है जो इसको इस लाइन में लाया है। सर तो पन्ना नहीं पहना सकते? है, डर जाते हैं ना। अच्छा, ठीक है ठीक। सर पन्ना क्यों नहीं पहनाएंगे? अष्टमेश है ना, पूरा होता है अष्टमेश। अच्छा ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। इसलिए ठीक है ना, इसलिए रविंद्र जी कुछ कहना चाहेंगे, बोलिए। सजेस्ट कर सकते हैं अगर। एक सेकंड रुकिए, रविंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ, अब 12वें की भी है जी, एक मेरे पास कुंडली। यार आज इतना ही करेंगे, 12वें की नेक्स्ट दिन कर लेंगे। सर आपने एक कुंडली बोला था, मेरी 9वें की लोगे बाद में। अब आज लोगे आज? नहीं नेक्स्ट कर लेंगे ना। अभी आज तो बहुत हो गया, 11 बज गए, रात्रि हो गई ज्यादा, है ना? कल अगले क्लास में अपन करेंगे इसको। ठीक है ना? ठीक है, आज के लिए क्षमा चाहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन ले लेंगे। ठीक है ना? ओके, तो कल थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छी क्लास सर बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत सीखने को बहुत अच्छा लग रहा है पढ़कर। चलो आप सर ऐसे लग रहा है क्लासेस खत्म नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। समय का थोड़ा अभाव रहता है, फिर भी क्या मैं बाहर, आज भी मेरे को जाना था किसी जागरण में, मैं गया नहीं, कल जाऊंगा, इसलिए मैंने आज को अवॉइड किया था कि नहीं जाऊंगा। सर वो एक 5th डे का सेशन 1 रह गया था ना, जिसमें करियर का चुनाव। यार वो रिकॉर्डिंग में है, जूम में मिलेगा तो मैं डाल दूंगा, पढ़ा है उसमें रिकॉर्डिंग में, है ना? जरूर सर वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, वो फर्स्ट। हाँ देख लेता हूँ मिल जाएगा सर। ठीक है ना? सर नेक्स्ट क्लास कब होगी, कुछ आइडिया? मैं मैसेज डालता हूँ कल, एक सेकंड।